Hi, good afternoon, everyone. My name is Rashid Khan. I'm the Marketing Communications Manager at ACCA Pakistan. So thank you very much for joining our session today. This is a master class which we are delivering under our initiative of Gear Up. गियर अप बेसिकली हम एक हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करते हैं अपने अफिलिएट्स की और स्टूडेंट्स में बिकॉज वी फील के टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ soft skills play a very big role especially in a career of a professional accountant और soft skills में जो हमारे जितना भी interaction होता है with affiliates and students उनका जो feedback हमने आज तक पढ़ा है उसमें सबसे top पे जो skill that they always talk about is PowerPoint presentations. So आज we are living in a quarantined world where everyone is at home and keeping safe. बहुत सारे हम में से दफ्तर और जो है अपने इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं. So we have boosted our online delivery. हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस हम ऑनलाइन डिलीवर करें. पहले हम गियर अप के तहत जितने सेशंस करते थे अपने लर्निंग पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप में करते थे तो स्कैन्स तबानीज TMUC all those learning partners that we have in Pakistan हमने उनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है और हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को और एफिलिएट्स को इंस्टीट्यूट्स के जरिए सॉफ्ट स्किल्स डेवलप की जाए. इसके अलावा हमने पार्टनरशिप की थी विद अदर बॉडीज जैसे परसेंटाइल के थ्रू हमने डिलीवर किए थे मशीन लर्निंग के सेशंस. इंजाज पाकिस्तान के थ्रू हमने सॉफ्ट स्किल्स के सेशंस डिलीवर किए थे एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस पाकिस्तान. तो चूंकि कोविड-19 के बाद हमारे लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन मुश्किल हो चुका है सो वी आर मैक्सिमाइजिंग आवर प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन रिसोर्सेज. जो हमारे ऑनलाइन मीडिया है डिजिटल मीडिया है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप तक रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं. तो इसी के तहत हमारे इससे global.com अगर आप विजिट करेंगे तो होम पेज पे आपको कोविड-19 का रिसोर्स हब मिल जाएगा जिसमें बहुत बेतहाशा रिसोर्सेज हैं जो स्टूडेंट मेंबर्स और अफिलिएट्स वाइज कैटेगराइज्ड हुए हुए हैं और आप अगर स्टूडेंट हैं या अफिलिएट हैं तो आपके सेक्शन के तहत यू विल गेट एक्सेस टू अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज. हमने रिसेंटली एक वेलबींग हब भी क्रिएट किया है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स. तो उसमें जहां आपकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स और करियर्स जरूरी है इसी तरह आपकी पर्सनल वेलबींग भी बहुत जरूरी है. तो उसी के तहत वी हैव कम अप विद अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. तो मैं आपको ये भी इनकरेज करूंगा कि डू लुक एट दोज रिसोर्सेज. इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के जरिए वी आर रनिंग अ नंबर ऑफ सेशंस. जैसे आज शाम को 7 बजे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम होस्ट कर रहे हैं facebook.com/acca.pakistan पे जाकर you will be able to attend a international conference जो बहुत आला पाए के स्पीकर्स उसमें अटेंड कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन कॉन्फ्रेंस. इसमें यूके से साइप्रस से यूनाइटेड स्टेट्स से मिडल ईस्ट से दुनिया के मुख्तलिफ रीजन से थॉट लीडर्स अपनी जो है इनसाइट्स शेयर करेंगे. तो वो भी आपको इनकरेज करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज पर स्टे ट्यून्ड रहें. So you'll get to know about all the new initiatives and all the new sessions that we are delivering. इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा Facebook Live पे भी जा रहे हैं और वहाँ पे भी you'll be able to access a number of resources. So without further ado, we have with us today's trainer. He's Ali Ashraf. Some of you who are from Lahore might know him already क्योंकि अगर आप स्कैन स्पैक TMUC लाहौर में पढ़ते हैं तो अली अशरफ रेगुलरली वहां जाके सेशंस डिलीवर करते हैं. आप हमारे एम्प्लॉयर्स रिलेशनशिप्स को डील करते हैं लाहौर रीजन में. लाहौर रीजन में साथ ही साथ आप फैसलाबाद मार्केट को और गुजरांवाला मार्केट और सियालकोट मार्केट को भी देखते हैं. तो आप देखते होंगे कि हमारे नए से नए अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स जो बन रहे हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है अली अशरफ और इनकी टीम का. अली अशरफ बिजनेस डेवलपमेंट टीम के मेंबर हैं और एम्प्लॉयबिलिटी एजेंडा को जो है ये लीड करते हैं लाहौर रीजन में. तो he's a very active ACCA स्टाफ मेंबर. तो इनके पास बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कि एम्प्लॉयर्स की क्या डिमांड्स हैं बिकॉज जब भी ये मीटिंग करने जाते हैं और फीडबैक लेते हैं एम्प्लॉयर से फ्यूचर रेडी टैलेंट के हवाले से तो एम्प्लॉयर्स अपनी गुजारिशात और इनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो अली अशरफ के सामने रखते हैं कि हमें इस तरह का टैलेंट चाहिए, हमें इस तरह के रिसोर्सेज चाहिए अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए.
फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए। तो अली अशरफ के पास वो भी इंसाइट्स हैं, उनके साथ ही इज एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशंस एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन टूल्स से वाकफियत है इनकी, और इन्होंने बहुत सारे सेशंस जो है लाहौर में मुख्तलिफ लर्निंग पार्टनर्स प्रेमिसेस में भी किए हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि अपने एक्सपर्टीज को यूज करते हुए एक तरफ इनके जो टेक्निकल स्किल्स हैं प्रेजेंटेशन बनाने के हवाले से, और दूसरी जो इनको इंसाइट है एम्प्लॉयर्स डिमांडिंग के जो एम्प्लॉयर्स की डिमांड्स हैं उनकी जो इनको नॉलेज है, उनको वी वांट इट अ परफेक्ट ब्लेंड के, एक तो टेक्निकल स्किल्स और दूसरी व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट फ्रॉम द टैलेंट। तो उसको इन्होंने मर्ज करते हुए आज की एक मास्टर क्लास तरतीब दी है। अगर जरूरत हुई तो हम इनसे और भी मास्टर क्लासेस रिक्वेस्ट करेंगे, स्पेशली इन मंथ ऑफ रमजान व्हेन वी हैव मोर टाइम। तो उस पर भी जो है इनको हम मसरूफ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अली कि आपने अपने जो है टाइम में से हमें वक्त दिया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मास्टर क्लास के लिए आपने हामी भरी। तो अब मैं जो है खामोश हो जाऊंगा बाकी अटेंडीज की तरह, और आपकी प्रेजेंटेशन से मुस्तफीद होने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप सब क्वेश्चन बॉक्स में सिर्फ ये बता दें कि आपको कोई आवाज या तस्वीर में कोई मसला अगर आ रहा है तो अभी से बता दें, ताकि हम अपने कनेक्शंस को ठीक कर दें। सो यस आपने लिखना है अगर यू कैन हेयर मी प्रॉपरली, और नो लिखना है इफ यू कैन नॉट हेयर मी प्रॉपरली। सो आप जल्दी से इसका जवाब दें, और जैसे ही आप जवाब दे देंगे सो विल मूव ऑन टू अली अशरफ। यस लिखना है, यस जी, वेरी गुड। तो मेजॉरिटी ने यस लिखा है। एक दो लोगों ने नो लिखा है, तो उनसे गुजारिश होगी वो अपना इंटरनेट चेक कर लें। हो सकता है कि आपका इंटरनेट ठीक ना हो जिसकी वजह से आप सुन नहीं पा रहे हैं, या बाज दफा ये होता है कि आपका माइक्रोफोन जो आपने जो हेडफोन अटैच किया होता है उसकी तार थोड़ी सी हिल चुकी होती है, तो उसको आप कनेक्ट कर लीजिए अच्छे से। और अब हम अली अशरफ की तरफ बढ़ेंगे। अली अशरफ, ओवर टू यू एंड आई एम गोइंग ऑन म्यूट। Thank you, Rashid. Assalamu alaikum, everybody. I've been getting a lot of requests on how would this be presented, that is either in English or Urdu. मैं कोशिश ये करूँगा कि दोनों languages को use किया जाए, so that people who are unable to understand Urdu would also be able to understand. So thank you all for taking out the time. I know current situation may you guys have time. Some people might be going to the office and might and have especially taken out the time. But trust me, after the presentation finishes, जैसे ही खत्म होती है आपको आइडिया होगा कि why is it important, not only for your professional careers, even if you want to start a business, या even if you think कि you want to earn money through learning this skill. So राशिद ने तो majority मेरे बारे में बता दिया हुआ है, so let's not waste time and start beginning. I just want to set expectations. मैं नहीं ये चाहता कि आप लोग गलत expectation के साथ ये presentation शुरू करें या ट्रेनिंग को शुरू करें। पहली चीज तो ये, yes you will be able to understand the flow of a presentation. क्या flow किस तरह का होना चाहिए presentation का, so that it's impactful. आपको 10, 20, 30 रूल के बारे में मैं बताऊंगा ऑन इन दिस ट्रेनिंग. व्हाट इज द 10, 20, 30 रूल? हाउ टू बिल्ड अ स्टोरी यूजिंग PowerPoint, and we'll also cover some basic tabs. What I'll do is I'll pick up one scenario jahan pe I will assume that every one of you is a working professional and has to present a presentation to your line manager या company management. और उस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? वेयर डू यू गेट द पिक्चर्स, वेयर डू यू गेट द आइकॉन्स, वेयर डू यू गेट द PowerPoint template, how do you think about the story, etc, etc. I'll just go through all of those while discussing the tabs. The fifth thing is that you'll be able to make impactful presentations. What you won't be able to do is you won't be able to become a PowerPoint guru. PowerPoint is a very powerful, although it is easy to use, it is very, very powerful. There are so many options, there's so many things that you can do, and you have absolutely no idea. So you won't become a guru of PowerPoint after this session, because just 1 hour. You won't be able to learn each and every function. Like I said, given a scenario, I'll just cover the basic flow. Yes, you'll be able to know
the animations and the things that I've used in my presentation as well as we go along the way, but not everything will be covered. And yes, finally, you won't become an excellent public speaker because that's something that you have to do and learn through trial and error. You have to do it to learn it. You can't just read about being a good public speaker or listen to somebody telling you about how to become a public speaker and then become a public speaker. So that's something that you won't be able to do. So moving on, I wanted to know from you guys, what is PowerPoint used for? So if everybody can visit the website that's given on the screen and then you enter the event code, there'll be a question, the same question, what is PowerPoint used for? There are a number of options given there. The options are, PowerPoint is used for presentations, used for creating resumes, used for creating brochures, for company profiles, for writing white papers. And for those who don't know, white papers are basically research papers that are used to highlight a certain area जहाँ पे opportunity है या certain area जहाँ पे problem है जहाँ पे कुछ किया जा सकता है. A lot of companies do so. Flyers, and the last option is all of the above. So I'll give you all 2 minutes, 3 minutes, just to give in the polls. I have a separate screen where I can see most of the answers there. Okay, so until everybody is answering, do keep in mind that PowerPoint is an extension to whatever you are able to present. You have to keep this in mind. This is very important. What happens, what I've seen is, and what I've seen happening in other organization is, once you get to know PowerPoint a little, आप में ये अर्ज ज्यादा होती है कि मैं ये दिखाऊं कि मैं इस टूल से कर क्या सकता हूं, और जो कंटेंट है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो, वो सेकंड नंबर पे चला जाता है. इट गोज आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन. आपने एनिमेशन अच्छी डाल दी हैं तो वो आप दिखाना चाह रहे होते हैं. आपने ग्राफ्स अच्छे बनाने ऑन एक्सेल. आई नो ऑल द अकाउंटेंट्स हियर इन द कॉल, दे मेक वंडरफुल ग्राफ्स, बट उस ग्राफ को प्रेजेंट कैसे करना है, कितने ग्राफ्स दिखाने हैं, या हो सकता है ग्राफ नहीं भी दिखाने. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टोरी दैट यू आर बिल्डिंग. सो कीप दिस इन माइंड. द टूल इज अ टूल. You are the presenter and you have to use the tool and make it an extension, a part of you. So जब आप इसको present कर रहे हो तो you have to keep in mind कि यार क्या मैं ये तो नहीं दिखाना चाह रहा कि मुझे PowerPoint यूज कितना अच्छा आता है, या क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि actual problem या solution क्या है to a lot of the things. So I have 74 responses, 76 and they're counting. So majority of the people have said that PowerPoint is used for presentations. 77% have said this, 5% have said that it's used for resumes, 36% has said it's used for brochures, 42% have said it is used for company profiles, 13% for white papers, 28% for flyers, and 25% have said that it is used for all of the above. So 100 people and counting. So let's not keep everybody waiting here. So the answer is all of the above. You'll be amazed to see at the end of this presentation that people are earning good money through just knowing PowerPoint. And since everybody in the world has PowerPoint or has some form of interaction with PowerPoint, तो अगर आप उनको उन्हीं की कंपनी का ब्रोशर PowerPoint पे बना के देते हैं, स्पेशली फॉर अ कंपनी जो कि अभी भी स्टार्ट हुई है, तो दे आर एबल टू मेक एडिट्स. आप उनको रेजुमेस बना के देंगे तो रेजुमे के लिए वर्ड से ज्यादा आपको फ्रीडम मिलती है पावर पॉइंट पे, क्योंकि वर्ड में साइट्स पे जाने की रिस्ट्रिक्शन, शेप्स को डालने की रिस्ट्रिक्शन या उसकी यूजर फ्रेंडलीनेस ज्यादा है पावर पॉइंट पे रादर देन ऑन वर्ड. People have started using PowerPoint to make your resumes as well. Same goes for company profile, same goes for flyers, same goes for white paper. It's much easier to edit at the end of the day. क्योंकि normally क्या होता है, Photoshop पे या Illustrator पे बनाते हैं, तो then whenever you have to make a change, you have to go to the person who made it for you, the designer या whoever made it for you. So the agenda for today would be that why we use PowerPoint, what are the alternatives and mediums. Like I said, PowerPoint is an extension to presentation that you already do. Then we look at content flow. We'll also look at the 10-20-30 rule. We'll explore some of the tabs of PowerPoint. I'll share 2 sample presentations with you.
I'm thinking about giving an exercise, but we'll see if we have time at the end, and then there'll be some concluding remarks. So why PowerPoint? PowerPoint is used all around the world. I haven't seen any organization that, especially in Pakistan, that does not use PowerPoint or completely ignores PowerPoint and has a preference for some other online tool or some other software. Second thing is very user friendly. It's not that hard. You can explore on PowerPoint. There are tabs that have distributed or segregated functions very accordingly, and they make sense. Like the home tab has everything to do with the fonts to organize the slide. Then the insert tab allows you to insert videos, pictures, and other stuff. And third thing is that it is very powerful. Like I said, since it's used for so many things. Resumes के लिए, company profiles के लिए, people, there's a video on YouTube where a programmer has used it for programming as well, through animations and through slide transitions. If you get time, do have a look at that as well. So उसने programming को सिखाया है through PowerPoint, और PowerPoint के functions को use करते हुए उसने programming भी की है. Although वो मुश्किल था उसके लिए, it took him a lot of hours to build those slides, but he was able to use them to build small coding softwares. अब आप ये देखें कि how powerful that makes it. Some of the alternatives are Prezi. I'm sure आप लोगों में से काफी ने सुना होगा Prezi के बारे में. There's also Microsoft Sway apart from PowerPoint. Then there is Slidebean. जिन लोगों के पास MacBooks हैं या macOS यूज करते हैं, they must know about Keynote. ये Apple का एक software है for presentations. Then we have Google Slides, which is not actually a software, which is an online platform जहाँ पे आप जाके slides बना सकते हैं. Then there is Visme, which is the least famous of all of these, because मुझे भी कुछ दिनों पहले ही इसका पता लगा. So I just want to skip out from here and just wanted to show you how a PowerPoint how a Prezi looks like. So basically, a Prezi presentations are in Flash. I won't go into the technical details, but I'll show them to you. For example, if you can see here, कि यहाँ पे आपके पास एक get started की एक small presentation सी उन्होंने बनाई हुई है, जहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि how to use Prezi, और उन्होंने Prezi में बनाया हुआ है. For example, अगर मैं create पे click करता हूँ, so you will see this zoom in effect, जहाँ पे उन्होंने slide change नहीं की, but you went into the icon या circle. फिर यहाँ से अगर मैं template पे बात करता हूँ, तो pick a template के अंदर वो template की बात कर रहा है. So similarly, इस तरह आप बाकी सारी चीजों को देख सकते हैं. You can go straight into share, कि आपने share किस तरह करनी है. You can send out a link, या आप engagement and you can analyze the engagement. So it's a good tool. It's something that very few people do, especially in Pakistan. So if you want to make an impression, I did use Prezi in ACCA Global, and I did get some attention because of using this new tool, which nobody else knew about. So good to explore the alternatives. And one thing do keep in mind, and you will learn this as you go in your professional careers, PowerPoint को यहाँ present किया जाता है, या PowerPoint को PDF में save करके send किया जाता है. You send them to other people either through email, through WhatsApp, etc. Why? Because you want to send them information जो कि present हो चुकी है. जिस तरह अभी भी काफी लोग मेरे से ये slide मांगेंगे, although I'll share them in the PowerPoint format, but if somebody else, for example, client मेरे से मांग रहा है, तो I would normally share it in PDF, because I don't want them to change the information and then send it back to me saying that इसमें तो ये लिखा हुआ है. So वो security reasons की वजह से, privacy reasons की वजह से, copyright reasons की वजह से लोग इसको PDF में भी share करते हैं. Some share them in a slideshow only, कि आप इसको खोल के edit नहीं कुछ कर सकते. जब आप इसको double click करेंगे तो एक slideshow automatically run होगा with certain timers. और कई लोगों ने उसके पीछे वॉइस डाली होती है, तो वो कह लें कि आप ऑटोमेटिक एक रिकॉर्डेड पावरपॉइंट होती है जिसका अपना टाइम होता है. यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन द फाइल, sit back and listen to the entire presentation as if somebody is giving it to you. So वो भी these are I just wanted to cover some of the mediums जिसके through PowerPoint share होती है या present होती है. So let's dive in. There are two important things when you are making a PowerPoint presentation. One is the objective,
and the other is the audience. In the objective, there are a number of things that can be that come to mind. One, अगर मैं प्रोफेशनल लोगों की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है मे बी टू गिव परफॉर्मेंस रिव्यू, या फिर आपने किसी करंट ईयर की परफॉर्मेंस के ऊपर हाईलाइट करना है, या फिर आपने केपीआईज के ऊपर डिलीवरीज क्या हुई हैं उसके बारे में बताना है, या फिर आपने किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है और फिर उसका पॉसिबल सोल्यूशन बताना है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट मनी, टू गेट इन्वेस्टमेंट। तो उनकी जो पावर पॉइंट होगी वो बहुत डिफरेंट होती है, उसको पिच डेक कहते होते हैं, जहाँ पे आप अपना आइडिया पिच कर रहे हैं। और पिच डेक्स में होता ही है नॉर्मली कि पीपल टेल or show an opportunity and how their particular solution meets that opportunity and how they would get return if they invest in the company. So that's the objective. उनके पास end पे call to action ये चाहिए कि they want the investment. So that's one of, these are a few of the objectives. ऑडियंस क्यों मैटर करती है? ऑडियंस इसलिए मैटर करती है कि इफ फॉर एग्जांपल अगर यही पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मैं उन लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी पावरपॉइंट एक्सपर्ट्स हैं, तो आई वुड नॉट कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे वुड ऑलरेडी नो। उनके लिए दे वुड बी मोर इनटू यू नो व्हाट रीसेंट फंक्शंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किए हैं और किस तरह वो पावरपॉइंट के एक्सपीरियंस को एनहांस करेंगे। वी कैन टॉक अबाउट दोज, वी कैन टॉक अबाउट व्हाट टैब्स that have changed, how to sort of make your own shapes in PowerPoint, which you can actually do. So it all depends on the audience. Agar aapki audience, if your audience is in front of you, then you need to have less text on the slides ताकि लोग पढ़े ना आपकी बात ज़्यादा सुने. But if the audience isn't in front of you, अगर आप email करनी है तो then you have to put text because they have to read the text to understand what you're trying to say. So it depends on the audience कि आप किसको present कर रहे हैं और फिर objective क्या है. So here is what I think the journey of how to build or start your presentation should look like. So the first thing is to get a slide template. Either अगर आप कंपनीज में काम कर रहे हैं तो you already have a company PowerPoint template available which you can use. उसमें fonts, उसमें style, उसमें logo, उसमें dimension, सब चीजें उन्होंने बनाई होती हैं. पिक्चर्स कहाँ पे लगेंगी, कैसे लगेंगी, किस तरह की पिक्चर्स आप यूज कर सकते हैं, वो ब्रांड गाइडलाइंस में होती है और वो सब आपके साथ शेयर होता है जब आप कंपनीज में काम कर रहे होते हैं. अगर आपके पास कंपनी में प्रेजेंटेशन नहीं है या फिर आप ऐसे हैं जिनको टेम्पलेट चाहिए, तो there are already built in templates in PowerPoint. और अगर आपको वो नहीं पसंद आ रही तो वहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जो कि मैं एंड पे दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से आप टेम्पलेट्स ले सकते हैं, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट. The next thing is the flow and story. The PowerPoint कई दफा होता है ये कि people just keep on rambling on शुरू में फर्स्ट हाफ फॉर द प्रेजेंटेशन, और फिर एंड पे आकर उनको रियलाइज होता है कि टाइम कम है, तो वो जो मेन पॉइंट्स जो उन्होंने एंड पे रखे होते हैं उसको स्किप करते रहते हैं. सो फ्लो नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन once you have the flow, it's very important कि आपको ये पता हो कि आपने per slide टाइम कितना देना है. What slides are going to take more time because they need more details, या what slides you just have to skip and give information. Then एक स्लाइड की स्ट्रक्चरिंग होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड पे ACCA लोगो है, उसके बिल्कुल नीचे कॉपीराइट ACCA का साइन है विच इज अलाइंड विद ACCA लोगो. फिर ये जो हेडिंग्स आ रही हैं ये एक स्पेसिफिक जगह पे ही आ रही हैं इन ऑल स्लाइड्स, इसके अलावा चेंज नहीं हो रही है. और ये जो बाकी का वाइट स्पेस है, दिस इज बीइंग यूज्ड टू पुट इन कंटेंट. ये ACCA के स्लाइड की का दिया हुआ टेम्पलेट है, ये उनकी गाइडलाइन है. एंड if you don't have the guideline, you have to make one, otherwise consistency नहीं होगी. otherwise उनको लगेगा कि एक sloppy काम किया हुआ किसी ने, अजीब मतलब जिस तरह अक्सर हम घर पे या स्लैंग दोस्तों में बोलते हैं कि यार ये सो के उठा इसने प्रेजेंटेशन बना दिया. सो कंसिस्टेंसी विल शो कि आपने एफर्ट डाली है बीच में, ठीक है. फिर एनिमेशंस का यूज हमने देखना है कि किस तरह की एनिमेशंस यूज हो सकती हैं और एनिमेशंस क्यों यूज करते हैं. देन एट द एंड कॉल टू एक्शन होना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन का. आइदर आपने इंफॉर्मेशन दी है कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अभी हमने पहले बात की है. सो अगर हम स्लाइड टेम्पलेट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास कंपनी टेम्पलेट होगा, आप ऑनलाइन फ्री ले सकते हैं. यू कैन इवन परचेज टेम्पलेट्स ऑनलाइन, और यहाँ पे वो एलिमेंट आता है जहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं. स्लाइड मास्टर एक फंक्शन है
जो कि व्यू में आपको नजर आएगा, व्यू टैब्स में। और आई वुड इनकरेज एवरीबडी टू ओपन अप पावर पॉइंट एज वेल। तो जैसे जैसे मैं बात करूं तो यू कैन गो एंड लुक एट द टैब्स एज वेल क्विकली। don't explore them too much. You have the rest of the day and your lives to explore PowerPoint, but just a glance on it. व्यू वाले टैब के अंदर स्लाइड मास्टर है। स्लाइड मास्टर के थ्रू यू कैन मेक योर ओन टेम्पलेट एंड पीपल मेक टेम्पलेट्स and then sell them online. And there are a number of websites जिस तरह Theme Forest है, Elements by Evanto है, दो तीन और हैं, but these two are they're the most famous and they're most widely used, जहाँ पे लोग बेचते हैं। Template is only $14-15 का, but the number of times that it has been downloaded would actually give you an idea about how much these people have made. अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप देखें कि द डेलीगेशन टेम्पटेशन है बेसिकली। यहाँ पे करते ये हैं कि पीपल पुट सो मच टेक्स्ट इनटू द स्लाइड्स और फिर उसको उधर ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पीपल विल नॉट लिसन टू यू। पीपल विल आइदर थिंक कि ओहो दिस इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग, पहली सी प्रिजम्पशंस बना लेते हैं, या वो खुद पढ़ने लग जाएंगे ताकि हम पढ़ के अपना मोबाइल देख लें, ये पता नहीं बोलता रहेगा क्योंकि तो सबको एक्सप्लेन करेगा। तो वेरी वेरी बैड आइडिया। फिर क्या होता है कि एग्जेक्टिव समरी से शुरू करते हैं एंड दिस समरी इज सो लॉन्ग कि वो समरी नहीं रहती, दैट्स इन इटसेल्फ अ रिपोर्ट। फिर क्या होता है कि सोशल बिजनेस पावर पे लोगों को, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट लाइक आई सेड इनिशियली, लोगों को अगर कोई ग्राफ या कोई टूल के थ्रू डाटा को प्रेजेंट करना आता होगा ना, तो दे विल बी मोर कीन इन प्रेजेंटिंग कि देखो मैंने प्रेजेंट कैसे किया डाटा को। और वही इस स्लाइड में हुआ होगा कि देयर इज सो मच डाटा कि यू कांट एक्चुअली अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड देन हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, हाउ कैन यू मेक श्योर कि जो आपका ऑडियंस है वो अंडरस्टैंड कर रही हो कि व्हाट टू गेट आउट ऑफ दिस स्लाइड। आप अगर उनको बताएंगे ना कि दिस इज व्हाट यू शुड गेट आउट ऑफ दिस स्लाइड, पीपल विल स्टिल बी कंफ्यूज्ड बिकॉज वो कह रहे होंगे अच्छा फिर इसका क्या मतलब है। So sometimes more information in the slides would actually negatively impact your presentation rather than positively impacting it. So you have to keep it less and you have to keep it to the point. Again, ये ग्राफ्स की एग्जांपल है जिसमें 100 ग्राफ्स एक ही स्लाइड में डाले हुए हैं जस्ट टू शो देम कि भाई काम कितना हुआ होगा, क्योंकि दिस इज अनदर इनसिक्योरिटी जो कि लोग पावर पॉइंट के थ्रू सामने लेके आते हैं कि हमने काम ज्यादा किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वी डोंट नो, बट दिखाना इतना ज्यादा है कि काम लगे इतना किया हुआ। जिस तरह अक्सर मुहावरा है कि अगर आपने चूंटी मारी है तो हाथी मारने का शोर मचाएं। So that's something which should not come out in your PowerPoint presentations. और again, image का use बहुत important है। पीछे इमेज कौन सी यूज करनी है और उसके टेक्स्ट किस तरह का आ रहा है। ट्रस्ट मी, जब आप थोड़ा सा यूज करेंगे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस को, यू विल बी एबल टू नो कि व्हेन समथिंग एक्चुअली लुक्स एंड फील्स गुड, everybody will think the same. You don't have to be a PowerPoint expert या design या graphic designer to know कि something is good or not. When something is good, आपको नजर आ जाएगा। So अगर मैं फ्लो में आता हूँ तो फ्लो की एग्जांपल मैं कहता हूँ सबसे इजी है क्योंकि ये सब ने किया हुआ बट नोबडी रिमेंबर्स इट। आई एम श्योर एवरीबडी रिमेंबर्स कि ऐसे राइटिंग सीखी होगी सबने, और ऐसे राइटिंग के अंदर सब ने अपनी जिंदगी में पढ़ा होगा कि भाई एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, एक मेन बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होता है। ऐसे ही है, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट होती है अगर किसी को याद हो, और अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता भी देता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आप जो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं अपने ऐसे से आप उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन आप कंक्लूड नहीं करते क्योंकि आपने वो बात नीचे करना है इन द बॉडी एंड द कंक्लूजन। मेन बॉडी के अंदर आप सपोर्टिंग पॉइंट्स और डाटा डालते हैं जिसके थ्रू आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन के अंदर आप कॉल टू एक्शन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आउटलुक बताते हैं कि भाई अच्छा दिस इज समथिंग जो कि होना है। फॉर एग्जांपल जो गदागरी के ऊपर आते होते थे एसेज या फिर स्लेवरी पे एसेज लिखे हुए लोगों ने, तो कंक्लूजन के अंदर लोग अक्सर आगे की तरफ पॉइंट कर रहे होते थे कि भाई देखें आगे नहीं है, people are moving out of the concept of slavery, it's something different, people are working together, democracy, etc etc. So आप अगर इसी चीज को अप्लाई कर देना to your slide stories, it will be wonderful. और इसके अंदर जो सबसे important element है that is the introduction. Introduction के अंदर you have to use some form of catch या hook जिसके थ्रू आप ऑडियंस को गेज कर सकें। There are a number of ways, 5 हैं, but you can use your own depending on the audience and the objective again. One is the humor. कई दफा ये लोग करते हैं कि आप एक फनी एलिमेंट को या फनी पिक्चर को रख के ऑडियंस को गेज कर लेंगे
और फिर दे विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू बिकॉज उनको होगा कि अंदर और जोक्स होंगे ताकि हम इसको सुने। कई जगहों पे आप फैक्ट्स करेंगे, जिस तरह अगर आजकल कोरोना वायरस के ऊपर बहुत आया हुआ है कि जी 2% या 3% मोर्टेलिटी है, वहां से शुरू करते हैं कन्वर्सेशन, तो आप करते हो, आपको होप मिलती है, अच्छा इसका मतलब हमें कुछ मसला नहीं है, तो यू एंड अप रीडिंग द एंटायर आर्टिकल। सेम गोज फॉर प्रेजेंटेशंस। दूसरी तरफ आप स्केयर कर सकते हैं, अगेन गुड एग्जांपल वुड बी कोविड-19 के बाहर नहीं निकलना। वो आपको जापानीज की काफी टेक्नोलॉजी की वीडियोस भी आएंगी कि अगर स्टोर में एक बंदा छींकता है तो सबको पड़ जाती है, तो वो वीडियो ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट, बट वो फियर को आपके टच करते हैं जिसकी वजह से यू आर listening to the presentation. Then you can obviously look at the opportunity side as well, जिस तरह क्रीम और उबर ने किया था। By the way, क्रीम, उबर, फेसबुक, इन सब की जो पिच टैक्स हैं वो ऑनलाइन पड़ी हुई हैं जो उन्होंने शुरू में दी थी। तो उसमें क्रीम ने जो सिंपल ये बात की थी कि देखें भाई, टैक्सीज को हायर करना बहुत डिफिकल्ट है, कम्बरसम टास्क है, उनके फेयर्स बहुत हाई हैं, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि हर लोग अपनी अपनी गाड़ियों को टैक्सी डिक्लेयर करके उस पर काम कर लें, तो उनको, और उस अपॉर्चुनिटी का जो डॉलर में वैल्यू थी वो पता नहीं 3 बिलियन या 2 बिलियन थी फॉर एग्जांपल। दे शोड द अपॉर्चुनिटी एंड देन अपॉर्चुनिटी के बाद जो उनका सोल्यूशन है, आप ऑटोमेटिकली टेम्प्टेड होगे सुनने के लिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है एज एन इन्वेस्टर। प्रॉब्लम भी आप बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो एयरबीएनबी ने किया था कि भाई अगर आपने कहीं पे रहना है और आप होटल में रह सकते हैं, लेकिन आपने एक दिन रहना है, तो व्हाई वुड यू वांट टू पे 15-20,000 पीकेआर जस्ट टू से इन पीसी फॉर एग्जांपल। अगर आपको उस उतना ही अच्छा घर या समथिंग सिमिलर एक किसी डिफेंस के अंदर घर पे मिल जाता है, जो घर ऑलमोस्ट खाली है, यहाँ पर पोर्शन उसका खाली है, जो ओनर वांट्स टू जस्ट रेंट आउट वन रूम, तो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो वो प्रॉब्लम एक सॉल्व होगी। सो अगेन द इंट्रोडक्शन में ये 5 एलिमेंट जो कि मेजरली यूज होते हैं, if you keep this in mind, the introduction becomes interesting and people will want to read या go through या listen to your slides. 3 simple steps जो कि बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स फॉलो करती हैं while they make their presentations. The first and foremost step is very simple, very important. आपने अपनी स्लाइड्स में कोई कंटेंट नहीं लिखना, सब स्लाइड्स की सिर्फ हेडिंग्स डालते जाएं। स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, आप उसमें फिर प्रॉब्लम की बात करेंगे, फिर आप उसमें सोल्यूशन की बात करेंगे, फिर उसमें आप चैलेंजेस, स्वॉट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एक स्लाइड्स की हेडिंग दे दें, व्हेन द हेडिंग्स मेक सेंस एंड मेक फ्लो, फिर उसमें कंटेंट डालना शुरू करें। कई लोग करते ही है कि इंट्रोडक्शन बाकी सारी चीजें डाल के साथ साथ कंटेंट भी डाल रहे होते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये वाला कंटेंट यहाँ पे नहीं वहां पे ठीक था, तो यू देन एंड अप विद समथिंग जिस पे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। सेकंड थिंग इज कि आप अपनी स्लाइड्स में फिर इंफॉर्मेशन डालें, और थर्ड में होता है कि आप फीडबैक लें, किसी को प्रेजेंट करें, उससे देखें, बिकॉज आप जब खुद कर रहे होते हैं ना, आपको अपना काम हमेशा अच्छा लगता है। So when you give it to somebody, you get some feedback and review. It obviously, makes room for improvement. Then comes slide structuring. 10-20-30 रूल यह है कि जी 10 से ज्यादा स्लाइड नहीं होनी चाहिए, नो मोर देन 10 स्लाइड्स। 20 मिनट्स पर ऑफ दीज 10 स्लाइड, उससे ज्यादा आपने स्पेंड नहीं करना, और जो आपने फॉन्ट यूज करना है ना, वो 30 पॉइंट्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्लाइड है जिसमें हमने बात की है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कोविड-19 हैज कॉज्ड लॉकडाउन, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, हेल्थ इज एन इशू बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लोग बैठे हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल इस तरह से है, तो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ 10-20-30 रूल स्लाइड। अगर मैं बात करूं फिर एनिमेशंस की, एनिमेशंस के अंदर जो अभी एनिमेशंस आपके सामने आ रही हैं, जिसमें देयर इज जस्ट फेड या एक वाइप की एनिमेशन होती है जो आपको नजर आएगी, अगर आप वो यूज करें, दैट इज गुड। सिंपल हैं, दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग, वेरी टू द पॉइंट, एंड वन गुड रीजन, top reason that animations are used is because you want to control the amount of content on the slide. अभी इस slide के left side, right side पे भी कुछ चीजें हैं, but I don't want you to see them right now. मैं तब चाहता हूँ कि आप उसको देखें जब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, and I can do this through animations. Point A, point B and point C, ठीक है, इस तरह आ रही होंगी, subtle अच्छी animations हैं, good. जो एनिमेशंस नहीं सही हैं वो इस तरह की हैं जहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो घूम रहा है, जहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है बाउंस होके आ रहा है, नीचे से आ रहा है फॉर सम ऑड रीजन। और वन ऑफ माय फेवरेट्स विद पीपल जो कि नए नए प्रेजेंटेशन बनाना शुरू हुए होते हैं, जो ऑफन यूज करते हैं, वो है ये वाली, जिसमें वर्ड का एक एक लेटर जो है वो
through animation aa raha hai. This is very irritating and this shows that it's unprofessional. And lastly, let's look at the call to action. Call to action के अंदर जैसे मैंने बात की, या तो आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटी रियलाइज करना चाह रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट को ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले सकें, आप परफॉर्मेंस रिव्यू के ऊपर बात करें, एंड there can be a number of reasons, but these are the top 5. Keeping all of this in mind, template, flow, slide structuring, animation and call to action. एक presentation मैंने भी बनाई थी just to give you an idea of how this is. So all of you can see that there is this slide with a white or with a black background and coffee beans in front of them. And if I were to present this, this is how I would do. Who says coffee is bad? It's not me. When coffee comes from something that is so good, yeah, it's these coffee beans. So let's grab a coffee during the quarantine. You can order one online through my store. Just visit www.grabcoffee.pk and there's a 10% discount for the first 100 orders. And that's it. It's very simple. The animations, the pictures all resonate with what is being said. By the way, this website is fake. I just thought of it for the presentation. इस पे जाके आप 10% discount मिलेगा लोगों को. Coffee beans are used. Coffee को highlight किया जा रहा है. Humor वाला element हल्का से use, or although people might not find it humorous, but everybody has their own perspective. Very simple 5 slides. That's it. And what are you doing? You are encouraging people to go online, and you have a catch in it for them as well. कि देखें 10% discount है for the 100 orders. आपने एक urgency create कर दी ना. That's it. That's all you need to do. PowerPoint में presentations के अंदर you just have to sell an idea, और वो idea sell करने के लिए the most important thing is call to action. क्या आप चाहते क्या हैं? अगर investment मुझे चाहिए और कौन आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, आई नीड टू स्टडी दैट इंडिविजुअल, आई नीड टू सी कि उसको क्या चीज कैच करेगी, वो डाटा उसको दिखाऊं एंड देन get the investment. That's it. You don't have to go dive into irrelevant. अब मैं कॉफी बनती किस तरह है, कॉफी का लेबल हमारा कैसे है, वो सब में जा सकता था, but I don't want to. The main idea is to make it so look nice, interesting, and just create enough curiosity कि वो सिर्फ वेबसाइट विजिट करे. That's it. So यहाँ पे I'll move out of the presentation, and what I'll do is I'll open up a blank template PowerPoint ka, and I'll show you what the slide master is, what some of the basic tabs is, and let's then look at this Harvard Business Review का एक article, for example, assessing coronavirus impact on your business model. ठीक है, यहाँ से मैं content उठा लेता हूँ और मैंने इसी topic की मैंने presentation बनानी है. So how would I go about it? So this is my PowerPoint template. I don't like the basic template. जिस तरह मैंने बोला है कि design tab के अंदर जाके you will have a number of templates available for you which you can use, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे. ठीक हो गया. यहाँ पे अगर मैं बेसिक ऑफिस वाली यूज कर रहा हूँ तो ऑफिस वाली आ रही है. आई कैन यूज दिस वन. अगेन सबके चेंज हो जाती है. इसमें कंटेंट, ये टाइटल स्लाइड है, देन यू हैव द कंटेंट स्लाइड. ठीक है, जहाँ पे आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं. जिस तरह मैंने कहा था कि होम में आप टेक्स्ट को शेप्स ऐड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं. यू कैन इवन अरेंज आइटम्स. मैं आपको एक एक करके बताता हूँ. द फर्स्ट boxes are mostly towards cut, copy, paste and format painting का. कि आपने जो फॉर्मेट फॉर एग्जांपल एक बनाया हुआ है फॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट, आपने उसी को किसी और पे करना है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ वो सारी एक्टिविटी दोबारा नहीं करनी. जस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट कॉपी इट. न्यू स्लाइड्स के अंदर आपको यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर सारी स्लाइड नजर आ रही है कि एक ब्लैंक स्लाइड का टेम्पलेट उन्होंने कैसे बनाया हुआ है. कंटेंट विद कैप्शन किस तरह का है, पिक्चर विद कैप्शन किस तरह की उन्होंने दी हुई है. देन देयर इज पैनोरामिक पिक्चर, उसकी बताई हुई है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है. देन देयर इज
टू कंटेंट्स और फिर उसका दिया हुआ बताया हुआ है, सो यहाँ से ये आ जाएगा। आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, आप सेक्शंस ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 3 स्लाइड्स के बाद आई वांट टू ऐड अ सेक्शन, ठीक है, कि ये फॉर एग्जांपल बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन है, ठीक हो गया। तो व्हाट यू डू विल स्टार्ट अप यू, और ये सिर्फ आपके लिए, द ऑडियंस वुड नॉट बी एबल टू सी। यहाँ से फिर आप इनको इस तरह कर सकते हैं कि ठीक है, डिफॉल्ट सेक्शन जो था फॉर एग्जांपल ये इंट्रोडक्शन है, the introduction has 3 slides and the body has 4. This is just for your understanding, for your organization. Then अगर मैं टाइटल में जाऊं तो टाइटल के अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फॉन्ट उन्होंने ऑलरेडी चूज किया हुआ है, उसका साइज भी इन्होंने ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है। So you can write introduction, ठीक है, और सब टाइटल है presented by XYZ for example, ठीक है, दैट्स इट। इन्होंने सिंपल बनाई हुई है अपनी टेम्पलेट एंड यू वुड बी एबल टू बी रिस्ट्रिक्टेड विद इन द टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट का पार्ट है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, मुझे इंट्रोडक्शन यहाँ पे करना है और यहाँ पे मैं ऐसे रख लूंगा, यू कैन कस्टमाइज इट, बट आप उसी में रहते हैं टेम्पलेट के उस फ्लो के अंदर। a lot of people अगर उनको नहीं पता तो आप चेंज केस भी कर सकते हैं। अगर आपने सब अपर लेटर्स में करना है, अपर केस में करना है, तो वो भी इसके थ्रू हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है इस टूल से। आपने इरेज करना है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। फॉर्मेट को अगर आपने चेंज करना है, आपने उसको कुछ चेंज कर दिया हुआ है, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर सेक्शन से आप बुलेट पॉइंट्स, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट को देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली आप अगर इसके ऊपर हवर करेंगे तो आपको पावर पॉइंट बताता भी है कि क्या है, जस्टिफाई टेक्स्ट, अलाइन इट टू द राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन यू कैन इवन ऐड पिक्चर्स, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स डालता हूँ तो यहाँ पे ये मैं डाल के आई कैन कंप्लीट इट। देन वन गुड थिंग इज, जो बहुत हेल्पफुल होती है फॉर स्लाइड स्ट्रक्चरिंग जिसकी मैंने बात की थी, वो है ये अरेंज टूल। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके इधर करेंगे। उसके लिए भी ऑप्शन है, आपके पास ये लाइंस आपको रेड नजर आ रही होंगी ऑन द स्लाइड्स, जो आपको बताती हैं कि किस तरह आपने प्लेस करना है। अलाइन हो रही है, यस इट्स यहाँ से लेफ्ट साइड से अलाइन हो रही है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं करना तो आप इसको और दूसरे एलिमेंट को शिफ्ट वाली की दबा के रखें, सिलेक्ट करें, अरेंज टूल में जाएं, यहाँ पे आप देखें अलाइन हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप इसको अलाइन टू लेफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ या अपर जो टेक्स्ट था उसके साथ लेफ्ट अलाइन कर देगा। सो दिस हेल्प्स विद, अब ये तो 2 चीजें थी ना, बट आपके पास अगर 5-6 चीजें हो तो इट हेल्प्स विद अलाइनिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल्स बना के, जिस तरह मैंने एजेंडा वाली स्लाइड में सर्कल यूज किए हुए थे, वो मैंने इसी टूल के साथ किए थे अलाइन। देन वी हैव द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर यू हैव ऑल दीज शेप्स, जो आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन कलर स्कीम तक आप टेम्पलेट में बता सकते हैं पावर पॉइंट को कि आपने कलर स्कीम क्या यूज करनी है। और फिर मैंने ये बोला था कि आप अपने शेप्स खुद भी बना सकते हैं, तो देयर इज दिस मर्ज शेप्स का एक टूल। फॉर एग्जांपल आई हैव this triangle, this circle, and I want to draw a triangle, ठीक हो गया। लेट्स इन्वर्ट द ट्राइंगल, ठीक है, और मैं इस ट्राइंगल को फर्ज करें ऐसे यहाँ पे लग देता हूँ। आई वांट टू मेक अ कोन, बट ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा, आई विल गो टू दिस ऑप्शन मर्ज शेप्स। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दी हुई हैं, उसमें कह रहा है कि आप यूनियन चाहते हैं जिसमें कंबाइन हो जाए, आप सिंपल कंबाइन करना चाहते हैं, आप फ्रैगमेंट करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन जो है इनका आप सिर्फ उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, या आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आई वांट टू, मैं चाहता हूँ कि यूनियन हो जाए इनका। तो आप ये देखें, इट बिकम्स इट्स ओन ऑब्जेक्ट। मल्टीपल शेप्स को यूज करते हुए यू कैन इवन क्रिएट स्मॉल आइकॉन्स एज वेल। some of the icons जो मैंने भी यूज किए हैं, you can make them through PowerPoint through this particular object। फिर आपके पास ये सिंपल इफेक्ट्स डालने के लिए हैं शेप्स के। आई वोंट गो इनटू दीज डिटेल। अब ये दूसरी एक और चीज है कि देखें इंट्रोडक्शन के ऊपर आ रहा है कौन, तो ये वाला जो टूल राइट यहाँ पे जो है एक्सट्रीम राइट पे, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, सिलेक्शन पेन, रीऑर्डर ऑब्जेक्ट्स। अगर आप रीऑर्डर ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करते हैं
तो आपकी पूरी स्लाइड चेंज होती है एंड इट टेल्स यू कि कौन सी चीज पहले पड़ी हुई है, कौन सी चीज बाद में पड़ी हुई है। एंड दिस इज फॉर यू टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट के कौन सी चीज, और ये ज्यादातर काम आती है एनिमेशंस में कि आपने कौन सी चीज पहले दिखानी है, कौन सी चीज किसके ऊपर पड़ी हुई है। और इसकी एग्जांपल वही वाली स्लाइड है जहां पे मैंने वेरियस स्लाइड्स दिखाई हैं जो गलत वो लोग करते हैं। ठीक है, इसमें मैं इजीली इनको रीअरेंज कर सकता हूँ, मुझे वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है वो पहले आ जाए, कौन से और कौन नीचे पड़ी हो, ताकि इंट्रोडक्शन जो है वो कट ना रहा हो। और आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली वही हो जाएगा कि द इंट्रोडक्शन इज ऑन टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो सम ऑफ दीज थिंग्स आर सो सिंपल, आपने सिर्फ वहां पे जाना है, जस्ट हैव टू लुक एट देम। ड्रॉ एक नई ऑप्शन है इन पावर पॉइंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ऐड की हुई, जहाँ पे आप अपनी पावर पॉइंट पे ड्रॉ भी कर सकते हैं वाइल प्रेजेंटिंग। डिजाइन मैंने आपको दिखा दिया है। ट्रांजिशंस होती हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। फॉर एग्जांपल, अगर इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन से मैं दूसरी स्लाइड पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह चाहता हूँ? देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। मैं चाहता हूँ कि पुश के थ्रू आए, या मैं चाहता हूँ कि वाइप के थ्रू स्लाइड अपीयर हो, या मैं चाहता हूँ कि रैंडम बार्स बने। इनमें भी ऐसे कुछ एनिमेशन या ट्रांजिशंस हैं विच आर ओवर द बोर्ड, जो आपको नहीं जाना चाहिए, जिसके ऊपर होता है उससे क्या, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये क्रश वाली जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं कि जो आपने प्रेजेंटेशन नहीं वो पेपर की तरह क्रश हुई एंड देन इट फॉल्स डाउन, या एक ये फ्रैक्चर की तरह की कि आपने स्लाइड तोड़ दी है, आई डोंट नो हाउ। These animations are specifically there क्योंकि Microsoft ने तो एक ऐसी चीज बनाई थी ना which is for everybody, so it has to be something which is subtle, जहाँ पे ट्रांजिशन इजीली हो जाए, जहाँ पे आपका पॉइंट अक्रॉस चला जाए। And last but not the least, let's quickly look at the slide master and get the content from the Harvard Business Review into 3 slides, just to show you how the slide template making looks like. So you go to view, then you enter slide master. When you click on slide master, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि this is the master slide। ठीक है, अब मैं इस स्लाइड पे कुछ भी चेंज करूंगा, इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इन ऑल ऑफ द स्लाइड्स, एंड दीज स्लाइड्स आर द सेम स्लाइड्स जो कि आपको मैंने अभी दिखाई थी, जहाँ पे डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट पड़ा हुआ है, जिसको मैं खुद कस्टमाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, I want to change the font of this template. What I'll do is I'll select this, all of the font, shift key दबा के again, I'll go to home, और जो एक फॉन्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ट्राई टू यूज़ फ्री फॉन्ट्स, जो गूगल के फॉन्ट्स हैं वो यूज़ करें, क्योंकि वो इजीली डाउनलोडेबल होते हैं और वो आप पावर पॉइंट में एम्बेड भी कर सकते हैं। कई दफ़ा होता है कि आपने कुछ बड़ा अच्छा फॉन्ट यूज़ किया बट आप किसी और को भेजेंगे तो वहीं पे कैलिब्री या एरियल खुलेगा। तो मैं कहता हूँ जी मैंने पॉपिंस यूज़ करना है, मैंने सारा चेंज हो गया, मैं कहता हूँ मैंने इनका साइज़ कम करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बोल्ड हों। ये एक ऐसा फॉन्ट है जहाँ पे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं विद इन द फॉन्ट इटसेल्फ। तो मैं चाहता हूँ ये ज़रा ब्लैक में आ जाए ताकि इट स्टैंड्स आउट। मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जगह ना ले, सो आई एडजस्ट दिस बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, और मैं चाहूँगा कि मैं इसको जब भी मैं हेडिंग दूँ, अगर वो थोड़ा सा लंबी है तो वो 2 लाइन्स में चले जाए, जस्ट टू गिव इट अ स्टाइल। जो टेक्स्ट नीचे है मैं चाहता हूँ कि वो फॉन्ट हो उसका थोड़ा सा लाइट, जस्ट टू गिव इट अ सर्टल टच, और मैं उसका फॉन्ट साइज भी कम कर देता हूँ। ठीक हो गया, एंड दैट्स इट। यहाँ अब आप देखेंगे कि आपके पास जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब के ऊपर आपका वही फॉर्मेट रेप्लिकेट हो जाता है। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ी सी और चाहिए, जैसे अब ये वाला मैं नहीं चाहता 2 लाइन्स में जाए, मैं इसका इसका साइज कम कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा लग रहा है, इसको मैं कम कर देते हैं जी। दैट्स इट। ये इंडिविजुअल पे जाके आप हर एक स्लाइड को कर लेते हैं। ठीक हो गया, दैट्स इट। ये आपका एक कह लें छोटा सा स्मॉल एक टेम्पलेट रेडी हो गया हुआ है। What I'll go do is I'll go to slide master. ठीक है, I'll close the master and that's it. So this is what I have. मुझे ये वाला लेआउट नहीं चाहिए, मुझे सेक्शन वाला चाहिए, मैं उस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास ये आ जाएगा। I'll go to the topic, I'll copy the topic, ठीक है, keep text only so that I only have the text, and then I'll also give credit because obviously plagiarism is bad. I'll highlight here
I put the names of the authors. ठीक है, I don't want to make it boring, so I want to use this picture as well. ठीक है, copy the image and then just paste it here. ठीक है, गुड चीज इस इमेज के बारे में ये है कि इस इमेज का जो बैकग्राउंड है दैट इज मोनोकलर, एक कलर का है, और मैं चाहता हूँ कि स्लाइड का भी कलर ये हो जाए। तो व्हाट आई विल डू इज मैं कहीं पे भी स्लाइड के वाइट बैकग्राउंड पे लेफ्ट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ रहा होगा कलर ऑफ द स्लाइड, मोर कलर्स, यहाँ पे एक ड्रॉपर आ रहा है, ड्रॉपर पे क्लिक करें, आप ड्रॉपर पे क्लिक करें इसको, एंड वॉला, यू हैव द सेम बैकग्राउंड एज द इमेज। अगेन फिर अब मैंने अरेंज करना है, आई वांट टू मेक श्योर कि जो चीज़ें पड़ी हैं वो अरेंज मैं कर लूँ। मैं इसको पिक्चर को क्लिक करके आई विल सेंड इट टू रीऑर्डर ऑब्जेक्ट से कर लेते हैं कि आई वांट टू सेंड इट ऑल द वे बैक। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कवर ना हो, थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाए, तो आई विल पुट इट अबव। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी वो काफ़ी, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, मुझे राइट साइड पे चाहिए। all you have to do is just adjust the box and you have a simple yet elegant slide जहाँ पे आप एक इमेज और उसका टाइटल दिखा रहे हैं, that is it। ठीक है, this is a very good, very simple title slide। ठीक है, अब फिर मैं कहता हूँ कि I want to write some content। ठीक है, टाइटल और कंटेंट की स्लाइड हमने ये बनाई थी। अब ये कह रहा है कि the 4 dimensions। ठीक है, that is our heading। अगेन हमने बात की थी कि we will have it in 2 lines। 4 dimensions में क्या आ रहा है, एक कस्टमर डिमांड है, this is the first one। Second one is value proposition। Third one is value demonstration। And the fourth one is capabilities। ठीक हो गया। अगेन हमने ये पढ़ा था कि हम 10, 20, 30 रूल पे चलते हैं। 30 कर दिया इनको, फॉन्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट कर दिया जस्ट टू मेक श्योर कि वो क्लीन लगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इतना ऊपर हो क्योंकि स्लाइड पे कंटेंट थोड़ा है, तो जस्ट लेट्स जस्ट, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। यू कैन इवन ऐड अ पिक्चर हियर। आप ये देख रहे होंगे कि व्हाट आई एम डूइंग इज कि इस पर्टिकुलर लाइन से मैं हट नहीं रहा, आपको यहाँ पे ऊपर स्केल भी नजर आ रहा होगा, 4 dimensions, 4 points एंड दैट्स इट। अलाइन दी एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि इसके नीचे पॉइंट्स नहीं है, आई वांट टू टॉक अबाउट इट, तो आई विल जस्ट कीप इट एज अ सेक्शन हेडिंग। ठीक है, हाउ क्राइसिस प्रोजेक्ट्स कैन ड्राइव बिजनेस मॉडल चेंज। अगेन मैं भी ये चाहता हूँ कि इसके अंदर एक न्यू स्लाइड बनाए और इसमें डाल। ठीक हो गया, एंड देन एट द एंड you can have a conclusion slide। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि इन स्लाइड्स के ऊपर डेट और टाइम और स्लाइड नंबर भी आए। स्लाइड नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो चाहता है कि गो टू, अगर वो रेफरेंस देना चाहता है तो इट विल बी मच इजियर फॉर देम टू नो थ्रू अ स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर 6 पे जाएं, 5 पे जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन गो टू इंसर्ट, यहाँ पे हेडर और फुटर की ऑप्शन है, क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर। वो आपसे पूछ लेगा आप डेट या टाइम चाहते हैं, उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आई यूजुअली लाइक दिस वन। स्लाइड नंबर आप ऐड कर दें, और फुटर के अंदर यू कैन ऐड अ फुटर, फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं लिख देता हूँ सैम्पल प्रेजेंटेशन। आप अपने लिए कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपनी का नाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हेन आई अप्लाई टू ऑल, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आगे नीचे जहाँ पे स्लाइड मास्टर पे नजर आ रहे थे, ये छोटे छोटे माइन्यूट एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी स्लाइड को ऑटोमेटिकली अच्छा कर रहे होते हैं। अब जैसे 4 डायमेंशंस हैं और ये लिस्ट डाउन किए हुए हैं, बट मैं इनको एक स्मार्ट आर्ट के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकता था, डिफरेंट है, आपके पास ऑप्शंस हैं, इट्स ऑल अप टू यू। या आप इनको आइकॉन्स के थ्रू करना चाहते हैं प्रेजेंट, सो आइकॉन्स के लिए देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड flaticon.com। ठीक है,
अब अगर यहाँ पे मैं वही कस्टमर लिखता हूँ, सो यू हैव नंबर ऑफ आइकॉन्स जो कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ये वाला आइकॉन पसंद है, ठीक है। I'll have to download it, and then let's keep it with times are almost, we are almost up, so let's skip the icons all apart. But you can even download, yeah, insert icons through Microsoft itself as well. 3D models bhi hain, smart art, etc etc, there are a lot of things. मैंने वो सारी चीजें फॉलो की हैं जो कि अभी मैंने प्रेजेंट की थी। I put in the slide headings क्योंकि इस जगह पे I don't want to add in text क्योंकि these statements themselves are somewhat explanatory, पे मैं खुद बात करना चाहता हूँ। So अभी मैंने किया ये है कि टाइटल स्लाइड है, 4 dimensions है, aligning the elements है, how crisis projects can drive business model change, and then there is conclusion. So this is a 5 slides PowerPoint slide, ठीक है, जिसके अंदर अगर फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ट्रांजिशन भी डालनी है, I can add in the transition, I can even add in the areas as well, just to give a perspective of how the flow should look like. अब क्योंकि ये हार्वर्ड का है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सटल हो, थोड़ा सा अगेन ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने खुद फिगर आउट करनी है कि किस ब्रांड के साथ किस तरह की एनिमेशन जाती है, व्हाट डज द ब्रांड फील लाइक, और उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जी जब इस स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाए तो मॉर्फ हो स्लाइड, थोड़ी सी एक मॉर्फ ट्रांजिशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मॉर्फ वाली यहाँ से यूज हो जाए और यहाँ पे भी जब जाए तब भी मॉर्फ ही यूज हो और एंड वाले पे भी मॉर्फ ही यूज हो। मॉर्फ में ये होता है कि अगर आपने कोई चीज डाली हुई है तो उसी से वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्लाइड पे जाके स्लाइड शो रन करता हूँ और मैं आगे पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली देखता है कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पड़े हैं, वो एनिमेशंस खुद डाल देगा इवन टू योर टेक्स्ट ट्रांजिशन के अलावा। सो वो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को ट्रांजिशन डाला है, तो दिस इज लाइक अ शॉर्टकट ट्रांजिशन जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप अपने टेक्स्ट को भी ठीक है, दैट्स इट। सो फॉन्ट्स पिक्चर्स की रह गया, पिक्चर्स में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट वेयर टू गेट गुड पिक्चर्स, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग गूगल पे लिखते हैं और जो पिक्चर्स आती हैं उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं वाटरमार्क के साथ, जो कि अगेन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होती है। देयर इज वेबसाइट कॉल्ड unsplash.com जहाँ पे यू कैन look for any type of pictures जो कि बड़ी high res pictures होती हैं, you can get them and then you can insert them into your presentation. For example जो हमारी presentation है aligning the elements है, तो अगर एक मैं line लिखता हूँ for example, तो what images do I get और फिर मैं उसी को use कर सकता हूँ as a background for that particular image, या फिर मैं उसको image को right पे place कर देते हैं। So you have a number of options, मुझे ये वाली option अच्छी लग रही है। Aligning the elements, ठीक है, क्योंकि ये इमेज ऐसी है कि मैं इसको स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, इट विल नॉट डिस्टॉर्ट, एंड देन राइट क्लिक एंड देन सेंड द इमेज टू बैक, ठीक है। सो इट मेक्स अ गुड, आपकी स्लाइड और आपका जो आप कंटेंट बोलना चाह रहे हैं इट मेक्स सेंस विद इट, क्योंकि वो लाइंस की बात हो रही है, आप अलाइनिंग द एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इट सॉर्ट ऑफ मेक्स सेंस, द पिक्चर शुड मेक सेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैं गाड़ी की पिक्चर डाल दूँ। सो आई थिंक और एनिमेशंस को थोड़ा सा टच कर लेते हैं थोड़ा सा एंड देन विल फिनिश दिस ऑफ। ये जो 4 पॉइंट्स है मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ एंड आई डोंट वांट और द ऑडियंस टू नो या स्किप या रीड द अदर पॉइंट्स फर्स्ट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमेशंस। वन एनिमेशन होती है टू अलाउ द टेक्स्ट टू कम इनटू द स्लाइड, दूसरी होती है एनिमेशंस टू मेक श्योर द
कंटेंट ऑलरेडी ऑन द स्लाइड इज एम्फसाइज्ड, ग्रो हो जाए, श्रिंक हो जाए, उसको हम स्पिन कर लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर होता है कि यू वांट द कंटेंट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्लाइड थ्रू एनिमेशंस। जिस तरह मैंने अपनी पहली स्लाइड में किया था कि जहाँ पे मैंने उसको डार्क लाइट कर दिया था ताकि आप यस पे ज्यादा कंसंट्रेट ना करें, यो नो पे कंसंट्रेट करें, व्हाट वुड यू नॉट बी एबल टू डू। सो फॉर एग्जांपल अगर ये 3-4 पॉइंट्स हैं एंड आई वांट टू प्रेजेंट देम सेपरेटली, सो आई choose wipe। अब मैंने wipe क्लिक किया तो all of them are appearing on one click। पास एनिमेशन की पेज में आ रहा होगा, स्टार्ट वाला ऑप्शन में कहूंगा मैंने सब पे ऑन क्लिक करना है। सो आपके पास यहाँ पे देखें 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली नंबर हो गए हैं कि ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी अपीयर्ड थ्रू अ क्लिक। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी जो इफेक्ट ऑप्शन है वो ऊपर की तरफ से ना लेफ्ट से है, क्योंकि इंग्लिश इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। तो आपके सामने वो आ भी रहा है कि वो आपके पास अपीयर कैसे होता है। इन पर्टिकुलर एनिमेशन पेन के अंदर आप टाइमिंग, डिलेज, ट्रिगर्स क्या क्या है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अब ये लगेगी कैसे कि जब मैं इस पे जाऊंगा तो यू विल बी एबल टू लुक एट द 4 डायमेंशंस की स्लाइड। मैंने एक क्लिक किया, मेरे पास कस्टमर डिमांड आ गई, दूसरा क्लिक किया वैल्यू प्रोपोजिशन आ गई, तीसरा एंड चौथा, यहाँ से एनिमेशन आपकी पूरी हो गई। लास्ट थिंग इज द स्लाइड शो। आप स्लाइड शो के अंदर थर्ड लास्ट थिंग रादर, आपने स्लाइड प्ले करनी है, आपने प्रेजेंटर व्यू अगर आपको चाहिए तो आप प्रेजेंटर व्यू भी देख सकते हैं। प्रेजेंटर व्यू इस तरह का होता है एंड दिस इज समथिंग जो कि मेरे पास आ रहा था जब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा था। और प्रेजेंटर व्यू में नॉर्मली होता ही है कि आपकी टाइटल जो स्लाइड सामने लोगों को नजर आ रही होती है वो होती है, और जो नेक्स्ट आपने प्रेजेंट करनी होती है वो आती है। तो यू कैन look at the slide once and then sort of build your conversation accordingly। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने ही स्लाइड शो के एंड देन यू कैन मेक इट अ वीडियो एंड देन सेंड इट टू समबडी, जो कि मैंने इनिशियली बात की थी, वो यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाती है। ठीक है, आप अपनी स्लाइड को रिव्यू कर सकते हैं, अगर कोई आपने स्पेलिंग्स चेक करने हैं वो कर सकते हैं, कमेंट्स आपने डालने हैं स्लाइड के ऊपर। इफ यू अगर आप फॉर एग्जांपल अपने बॉस को भेजते हैं और बजाय इसके कि बॉस आपको कॉल करके एक्सप्लेन करें, आपके बॉस जो हैं वो उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर कमेंट्स डाल के आपको वापस भेज सकते हैं। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं परमिशन कि भाई आपने जिसको भी भेजनी है स्लाइड्स को वो उस पर क्या क्या कर सकता है। एंड लास्टली व्यू के अंदर जो हमने स्लाइड शूज देखा है, हम इसके अंदर गाइड्स डाल सकते हैं। गाइड्स हमें स्लाइड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, देन यू कैन इजीली थिंक ऑफ देम एज बॉक्सेस, और बॉक्स को यूज करते हुए आप अपना टेक्स्ट को, एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं। एक चीज जिसकी वजह से आई रोट पावरफुल फॉर पावर पॉइंट इज मैक्रोज। मैक्रोज में यू कैन प्रोग्राम पावर पॉइंट इटसेल्फ एंड टेल पावर पॉइंट के पावर पॉइंट किन सिनेरियोज में कैसे बिहेव करे। आप जैसे एक क्लिक के ऊपर स्लाइड चेंज होती है, एक क्लिक के अगेंस्ट एक स्लाइड के ऊपर मैं नंबर ऑफ एरियाज डाल सकता हूँ थ्रू मैक्रोज। एंड फॉर मैक्रोज वी नीड टू हैव लाइक 6-7 months of training just to get to know what macros are, because उसमें कोडिंग इन्वॉल्व होती है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी पड़ती है आपको पावर पॉइंट की। So I think that's about it of what I think कि आपको एक normal basic PowerPoint presentation बनाने के लिए जिन elements का, जिन tabs का, जिन चीज़ों का पता होना चाहिए वो आपको पता लग गया हुआ है। Some final notes around the conclusion and then we'll wrap it off, and then we'll look at some of your questions, and then we'll also highlight some of the areas जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। PowerPoint is a wonderful skill to have, and an example of this is right in front of you. Upwork एक freelancing website है, I'm sure सबको पता होगा। इसका पहले नाम Odes था, Elance और अब Odes merge हुए and they became Upwork. It's one of the top freelancing websites. इसके अलावा freelance है और freelancer है, Fiverr है, and a few others, Guru है, but these are the top 3-4. मैंने रैंडमली पावर पॉइंट्स फ्रीलांसर्स के बारे में लिखा है, और जो टॉप के फ्रीलांसर्स हैं वो आपके सामने हैं। एंड जस्ट लुक एट द अमाउंट दैट दे हैव अर्नड थ्रू मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ओनली। एक बंदे का आवरली रेट है $200 आवरली रेट। एक दूसरी बंदी जो है उसका है 78 आवर्स, $78 per hour, and both of them have earned more than $100,000 while making presentation designs only। देखें अगेन मैं उस बात पे
जितना भी स्ट्रेस करूं कम है. पावर पॉइंट इज नॉट जस्ट अबाउट द एनिमेशंस, the transitions, the fonts, the style, etc. etc. नहीं, even if you have crappy fonts, but उसमें consistency है और जो आपका content है, that's very good. That has a flow, that makes sense. उसमें proper call to action है. That is all that people are looking for in this world. लोगों के पास content है, वो उन्होंने they have just regurgitated whatever they had in mind. वो आपको एक word file में लिख के दे देते हैं और कहते हैं इसको अच्छा PowerPoint presentation बना लो. आप उसी content को as it थोड़ा ना यूज कर सकते हैं. जिस तरह मैंने अभी हार्वर्ड की आर्टिकल से वो पॉइंट्स पिक किए, वो हेडिंग्स पिक किए और फिर मैं उसके ऊपर बिल्ड करना चाह रहा हूँ. वो सारा टेक्स्ट पढ़ा हुआ है. अब नॉर्मली मैंने देखा लोगों को वही टेक्स्ट उठा के स्लाइड्स में डालते हैं. नो, दैट्स नॉट व्हाट्स रिक्वायर्ड. सो सिमिलर जैसे हम आपको एसीसी में बार बार एक पॉइंट पे रीइटरेट करते हैं ना कि देखें टेक्निकल स्किल्स आपके पास हैं बट पीपल वांट अ डिसीजन मेकर. People in organizations want a CFO who is thinking like a CEO. So उस वजह से वही एलिमेंट, वही स्किल या वही एट्रीब्यूट हर पर्टिकुलर फील्ड में आपको मिलेगा. मार्केटिंग वाले लोगों के लिए पीपल डोंट वांट somebody who is good in advertising. People want somebody who has a future outlook. People want somebody who can talk about money, who can talk about ROI, who can talk about cost cutting as well. क्योंकि मार्केटिंग पे पैसे बड़े लगते हैं. But organization CEOs want people who are thinking in those terms as well. अगर मार्केटिंग वाला बंदा ऐसे सोच रहा है तो वो ऑटोमेटिकली CFO को और CEO को हेल्प कर रहा है और उनकी सोचों के साथ अलाइन हो रहा है. सेम गोज फॉर प्रेजेंटेशन एज वेल. अगेन मैं इसको फिर दोबारा से स्ट्रेस करूंगा कि द फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोरी बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम है ही स्टोरी बिल्ड करना. अगर आप स्टोरी नहीं बिल्ड कर पाएंगे, अभी आज की भी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर ये फ्लो मैं ना रखूं तो आप लोग तो वैसे ही बोर हो जाएंगे एंड यू विल स्किप इट. आप यू विल स्किप एवरीथिंग एंड इट हैज टू बी वेरी कंसाइज क्योंकि 1 घंटा था. So I think that's the last of my slide. जो मैंने icons, pictures, templates और fonts की बात की हैं, all of them can be found through these links. All of them are free to use. बड़ा easy है इनको use करना and these add value to your presentation and then you don't end up using the basic templates क्योंकि basic templates तो सबके पास होते हैं. So now I'll open up for question and answers, and if somebody has some questions related to website, उसको हम देख लेते हैं. Can you repeat slide master? No audio. I think no audio. Munir, if you can rejoin, it will be helpful क्योंकि everybody else can listen. Recording बिल्कुल आपको मिल जाएगी. Everybody will be emailed the recording of this training. Okay, how do we do a hyperlink? Good question. एक और हम देख लेते हैं and then we'll do all of these together. Slide master को एक दफा repeat कर दें. How can you use big number bullets like you used in your slide? Big numbers आपने तब bullets के size तब बड़े होते हैं जब आप font का style size बड़ा कर देते हैं. That's it. How can you convert into video with voice? जिससे मैंने आपको दिखाया है. लेट मी ओपन अप एज वेल ताकि मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूं कि स्लाइड शो के अंदर रिकॉर्ड शो की बात आती है. यहाँ पे आप ना रिकॉर्ड स्लाइड शो है तो वो फर्स्ट स्लाइड से रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है प्रॉपर. फिर उस रिकॉर्डिंग को आप फिर अपनी जो वॉइस है उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये पावर पॉइंट है. ऑब्वियसली दिस टूल हैज सम लिमिटेशंस एज वेल. ये ऐसे ही है कि मैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो आप अपनी वॉइस उसके लिए बड़ा इजी. आप अपने मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्डिंग साथ ही ऑन करते हैं और उन दोनों बटन्स को और रिकॉर्ड स्लाइड शो को इकट्ठा दबाएं और जब वो बन जाए ना तो फिर आपने जो नॉर्मल वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं सिंपल ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे. उस इस वीडियो को और अपनी वॉइस को कंबाइन कर दें एंड देन यू विल हैव अ वीडियो स्लाइड शो. दैट्स वेरी सिंपल. बैकग्राउंड इमेज कैसे करते हैं? दैट्स आल्सो वेरी इजी. बैकग्राउंड इमेज के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर एग्जांपल ये अपेंडिक्स की स्लाइड है, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा. यू गो टू फॉर्मेट बैकग्राउंड. यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि कलर चाहिए, यहाँ पे पिक्चर या टेक्सचर चाहिए. पिक्चर टेक्सचर पे क्लिक करें, गो टू इंसर्ट एंड देन यू कैन इंसर्ट एनी बैकग्राउंड दैट यू वांट. PPT background website. PPT background website. Not sure what this means. If you can elaborate.
which font and slide color scheme is best suited for effective visual aid? Okay, fonts के लिए it's very important to understand कि जिस तरह मैं अगर उर्दू में बोलूँगा फॉन्ट में वजन होना चाहिए, और बाय वजन आई मीन कि फॉन्ट्स के जो बोल्ड और जो उसके रेगुलर और थिन वाला है वो होना चाहिए. If I can quickly show you guys what Google Fonts says and how it looks like, ये देख लें, आपके सामने आ रहा होगा Google Fonts. यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं फॉन्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, आपको स्टाइल पता लग रहा होगा. जैसे अब एक और फॉन्ट है विच इज रेलवे, विच इज वेरी वेरी पॉपुलर. आपको नंबर ऑफ स्टाइल वेबसाइट्स पे नजर आएगा क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड पे, एंड ट्रस्ट मी, वाइट बैकग्राउंड इज योर बेस्ट फ्रेंड. इफ यू मूव आउट ऑफ वाइट बैकग्राउंड, आप अपने कंटेंट को, पिक्चर्स को, काफी चीजों को, फॉन्ट के कलर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. वाइट बैकग्राउंड के ऊपर यू कैन प्ले अराउंड वेरी इजीली. सो फॉन्ट टाइप हैज टू बी द फॉन्ट जिसमें आपको वेरिएशंस मिले. फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने जो हार्वर्ड रिव्यू के स्लाइड्स के अंदर एक बोल्ड फॉन्ट के नीचे एक थिन फॉन्ट डाला हुआ है, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अगर मैं बोल्ड पे बोल्ड रखूंगा ना, वो इट स्टार्ट्स लुकिंग मेसी. ओके, लोगो ऑफ अ कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं इसको आपको भी करके भी दिखा देता हूँ. लोगो फेसबुक फॉर एग्जांपल, ठीक है जी. लोगो फेसबुक, हम फॉर एग्जांपल ये फेसबुक का लोगो, ठीक है जी. आई कॉपी दिस इमेज, ठीक है, जो हमारे पास हार्वर्ड की प्रेजेंटेशन है. आई अगेन गो टू स्लाइड मास्टर. ठीक, ये जो पहली स्लाइड थी, मैं चाह रहा हूं कि इस पहली स्लाइड के अंदर जो मेरा लोगो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे आए. सॉरी, थोड़ा कंप्यूटर लैग कर रहा है बिकॉज ऑफ वेबिनार. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये लोगो यहाँ पे अपेयर होता रहे. आप लोगों की कंपनी के जो भी होंगे लोगोस, वो यहाँ पे, अब मैं चाह रहा हूँ कि अलाइन हो, तो मैंने इसको अलाइन कर दिया. ठीक है, अब अगर मैं बाकी स्लाइड्स को देखूं जो कि टेम्पलेट का पार्ट है स्लाइड मास्टर के अंदर ही, तो आपको नजर आ रहा होगा कि हर स्लाइड के अंदर वही लोगो सब जगहों पे अपीयर हो गया. ठीक है, हर जगह पे वो स्लाइड, वो लोगो आ रहा होगा, वो लोगो नहीं हिलेगा. अगर आप किसी स्लाइड पे चाहते हैं कि लोगो ना अपीयर हो, तो आपको एक वाइट बॉक्स उसके ऊपर प्लेस करना पड़ेगा. वो वाइट बॉक्स टचेबल नहीं होगा, वो हिलेगा नहीं, तो एंड यू विल बी एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर स्लाइड यूनिक एज वेल. सो ये इस तरह हम लोगो भी ऐड कर सकते हैं. और अगर मैं इसको क्लोज करूं, तो यू विल बी एबल टू सी कि जो प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है उसके अंदर इमेज बैकग्राउंड या जो भी मैंने यूज किया हुआ है उसके ऊपर लोगो आया हुआ है. ठीक हो गया. अच्छा जी, Ahmed Bilal, is there a way through which we can create our own icons using any website or tool? Yeah, there are certain websites जहाँ पे आप अपने icons बना सकते हैं, but a good tool to make your own icons is Adobe Illustrator. Illustrator के through आप अपने icons बना सकते हैं, but उसमें obviously you need to have certain knowledge about Adobe Illustrator, and then there has to be some आर्टिस्ट इनसाइड जो थोड़ा शेप्स को यूज करके इमेजिन कर सके किस तरह से क्या यूज होता है. बट देयर आर ऑनलाइन कुछ टूल्स हैं. एक गूगल का भी टूल है जहाँ पे आप आइकॉन्स को बना सकते हो. आई एम नॉट श्योर कि वो अभी भी फंक्शनल है कि नहीं है, बट यू कैन गूगल इट अगेन और आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपने आइकॉन्स बना सकते हैं. Can you repeat freelancing websites? Freelancing websites में Upwork है. I'm writing them down for everybody as well. Upwork है. Then there is Freelancer. Then there is Guru. Then there is Fiverr. ठीक है जी, I'm sending this to everybody. Recording आपको बिल्कुल मिल जाएगी. How long does it take to make a master PowerPoint? अच्छा, master PowerPoint, in order to make a master PowerPoint, it depends on the versatility of the slides that you want to give to the user जिसको आप भेज रहे हैं. For example, within the current layout of within the current PowerPoint presentation, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 types of slides.
I can add slides. I can add slides for graphs. I can add slides for testimonials. I can add slides for conclusions. I can add slides for some, data only, yeah, for some infographics. So it depends on the audience जिसको आप भेजना चाह रहे हैं. So it helps after you've identified the audience and after you've identified the objective, and you can add as many as you want. The, the the more slides you add, the longer it takes. But for me, a good master slide has to have 20 slides. That's it. And those 20 slides can easily take you somewhere from 1.5 2 hours to 5 6 hours, because you have to add placeholders. आप images डालते हैं, images की option डालते हैं कि user जिसके पास जाए वो सिर्फ click करे, and then they'll be able to add in the images as well. Can we make slide video and record our voice? I just explained it. Yes, we can. Please again show the links page of websites. You'll get the websites, this presentation, the recording again, and you can go through the links themselves. But what I'll do is I'll just write the names of the websites so that and send them to all. Flat icon is for the icons. Google fonts are for the fonts. UnsplaSH is for the pictures, and Office template, जो कि Microsoft Office की website है, that is for the templates. Send them to all. I'm a beginner and I face so much difficulties. For everybody of one of you online, you have to keep in mind that there are so many images, so many videos that are already there on YouTube, जहाँ पे आप जाके अगर सिर्फ YouTube के बंदे को follow कर लेंगे, you'll be able to know the basics of it. And I'll give, and for all the guys and girls on the call, I'll again give a very similar analogy. It's just like driving a car. If you are interested, अगर आपको अच्छा लगता है गाड़ी ड्राइव करना, you will learn it very quickly. But if you think कि यार ये काम है, ये बस सीखना है क्योंकि required है, then trust me, it will take you time. If you find interest in it, अगर आपको लगता है, क्योंकि देखें, I showed you the potential in this for making money. I showed you how easy it is, how simple is it if the story is right and if you follow consistency. इन चीजों को ध्यान में रखेंगे ना, you will be able to make it very easy for yourself to learn and for others to think कि यार इसको बड़ा कुछ आता है. Is it possible that technology will fail someone before or during presentation? Example, computer is acting up. Very good question, and thank you for bringing it up. Presentation देते हुए दो तीन चीजें होती हैं. Again, it depends on the audience. अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन क्रूशियल है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे होता है कि द प्रेजेंटेशन इज बीइंग ग्रेडेड, और आपको पता है कि अगर प्रेजेंटेशन रुक जाएगी तो आपका फ्लो टूट जाएगा, एंड देन यू विल नॉट नो. बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप अपनी स्लाइड को प्रिंट आउट करवाएं एंड हैंड देम ओवर टू एवरीबडी इन द ऑडियंस. दैट्स वन ऑप्शन. द सेकंड ऑप्शन इज अगेन यूपीएस या कोई बैकअप रखें. The third option is to email the presentation as PDF to every one of the participants 1 hour या 10 minutes before the presentation. अगर आप पहले भेज देंगे, they'll look at it and they'll not listen to you. 10-5 मिनट उनसे पहले उनको ईमेल कर दें. अगर कुछ होता है तो just tell them to go to their email. सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, GPRS, 4G सबके पास चल रहा होता है. मोस्टली जहाँ पे आप बैठे होंगे वहाँ पे ऑनलाइन वाईफाई चल रहा होगा, तो just tell them to open up your email and open up the slides, और फिर आप उसको वहाँ से go through करें. Personally, I use a tablet as a backup. वहाँ पे मैंने slides अपने पास साथ में in any case run कर रहा होता हूँ. जहाँ जिस तरह यहाँ पे भी मैंने अपना ये एक लैपटॉप दूसरा रखा हुआ है जहाँ पे मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ जो slides present हो रही हैं as a backup. So thank you for bringing this up. It's a very good question. How can you save as PDF? Sorry, I forgot to tell this. So basically you have to go to file, जो कि options आ रही होती हैं in PowerPoint. कि मेरा मैक है तो मेरी ऑप्शंस ऊपर आ रही हैं. आप लोगों के लिए जो कि विंडोज यूज कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए जो होम या फाइल की ऑप्शन एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रही है, उस पर आप क्लिक करें. यू क्लिक एट सेव एज. सेव एज के अंदर PowerPoint फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट के अंदर यू विल सी देयर इज अ PDF फॉर्मेट एज वेल. आप PDF फॉर्मेट पे क्लिक करें, और जहां पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, यू सेव देम एंड देन द PowerPoint विल बी सेव्ड एज अ PDF. एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब आपने जो पिक्चर्स यूज की होती है ना,
पिक्चर्स कई दफ़ा उन ओरिजिनल साइज में यूज़ हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर थी, ये मैंने वहाँ से यूज़ किया और ओरिजिनल साइज में यूज़ हो रही है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पिक्चर इंटेंसिव है आपकी स्लाइड्स, तो एंड पे क्या होगा, जब आप फाइल सेव करेंगे ना, तो इट विल बी मोर देन 15, 20, 40 MBs। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि गो टू पिक्चर फॉर्मेट, यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर की ऑप्शन आ रही होती है। यू क्लिक ऑन द पिक्चर ऑलरेडी, क्लिक ऑन कंप्रेस पिक्चर्स, और यहाँ पे वो आपको ऑप्शंस दे देता है, और वो आपको बता भी रहा होता है अगर आपने ईमेल करनी है, ऑन स्क्रीन दिखाना है, आपने प्रिंट करना है, एचडी करना है, या आपने जो ओरिजिनल था वो आपने ओरिजिनल क्वालिटी रखनी है, हाई फिडेलिटी रखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल करनी है, आई विल क्लिक ऑन ईमेल। नीचे वो कह रहा है कि जो एरियाज आपने क्रॉप किए हैं उनको आप डिलीट कर दें पिक्चर्स के, उससे ऑब्वियसली साइज सेव होता है। एंड देन सारी पिक्चर्स जो आपने इस प्रेजेंटेशन में यूज की हुई है, उन सब पे यही चीज अप्लाई हो जाएगी कि वो 96 पिक्सल पर इंच पीपीआई हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, वो अप्लाई कर देगा और आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का साइज छोटा हो जाएगा। एंड वन अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज के आपने जब ईमेल करनी है ना पावर पॉइंट स्लाइड्स, तो ट्राई नॉट टू यूज पिक्चर्स। अगर आपने की हुई है तो रिमूव देम, क्योंकि 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वाई? क्योंकि काफ़ी ऐसे ऑफिस के नेटवर्क्स हैं जहाँ पे 2 MB से ज़्यादा की ईमेल बाउंस हो जाती है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि बाउंस हुई हुई है, एंड देन यूल बी अज्यूमिंग कि अगले को प्रेजेंटेशन मिल गई हुई है। सो ट्राई टू कीप इट अंडर 2 MB। मैक्सिमम जाना है तो 5 MB, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 MB तक अब काफ़ी सर्वर्स हैं जो कि अलाउ कर देते हैं। How to add a link that opens up a video? Okay, for example, ये जो मैंने अभी यूज किया हुआ है, इस टेक्स्ट को अगर मैं हाईलाइट करूं, इस पे राइट क्लिक करूं, और यहाँ पे हाइपरलिंक की ऑप्शन आ रही होती है। वेयर इज इट? ये लिंक की ऑप्शन है। ठीक है जी, लिंक की ऑप्शन में आई कैन ऐड अ वेब पेज, या मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्लाइड पे जाना चाह रहा हूँ, या मैं ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, उन सब चीज़ों को मैं डाल सकता हूँ। अगर आपने किसी वीडियो लिंक को डालना है तो इट इज़ वेरी इजी कि आप वेब पेज और फाइल पर क्लिक करें, और जो एड्रेस है एज इट इज़ अपने गूगल क्रोम से कॉपी करके इसमें डाल दें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल मैंने यूज़ किया है, मैं उसी के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसको। अपॉलॉजीज, आई थिंक PowerPoint has crashed. Cancel. ओके, हम यहाँ पे कर लेते हैं। मास्टर क्लास को मैं चाह रहा हूँ कि हाइपरलिंक कर लिया जाए। इसको लिंक पे क्लिक किया, एंड देन यू गो टू वेब पेज, फाइल एड्रेस पे आप ओके क्लिक करें, इट विल बी हाईलाइटेड। अगेन ये फॉर्मेट आपको ये वाला नहीं चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अगेन एडिट द फॉर्मेट। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर वाइट हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इसकी अंडरलाइन हो इसके नीचे, ठीक है। या मैं इसको इटैलिक करना चाह रहा हूँ, जस्ट टू शो, जस्ट टू रिमाइंड मी कि दिस इज हाइपरलिंक। आपने कर लिया, एंड व्हेन यू गो इनटू अ स्लाइड शो, आप उसके ऊपर अपना माउस ओवर करेंगे तो यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ hyperlink, and when you click on it, the link works. Any PowerPoint training online sites? There are a number of sites online. You can go to Coursera, you can go to Udemy, but trust me, YouTube पे ज़्यादा resources, ज़्यादा कम hassle के साथ पड़े हुए हैं, they are much longer. Can I have your contact details? Okay, I can share my email address. And I'm sending to all. Please, there are, I think, कितने हैं लोग हमारे पास online? We have about 20, 40 people. So सारे इकट्ठे email ना करते हैं, वरना my email outbox would be इसी तरह crash होगा जैसे PowerPoint हुई है. Sir, can we adapt font from Google, or we have chosen from the list in PPT? You can do, आप जो list में already है आप वो use कर सकते हैं. The reason for suggesting Google font is कि देखें जो fonts already use हुए हैं the generic fonts, Google font पे आपको fonts मिलेंगे जो are much more nicer, beautiful, and with more versatility. So it adds in value, it adds in some oomph to the presentation. Okay, can you please give similar session on spreadsheet? Yeah, I'm not an expert on spreadsheets, but yes, we can arrange a presenter. There has been a presenter that has been good with with Excel sheets. What I can do is I can think of some basic Excel sheet presentation. जहाँ पे अगर if we have all students and affiliates available,
So we'll just cover basic data entries, how to generate reports, pivot tables, horizontal lookup, VLOOKUP, just to make sure कि हम data को organize करके present कैसे कर रहे हैं, उतना हम कर सकते हैं, no problem at all. We had more bullet. Is it irritating if you have more bullet points more than our need? Obviously, if you have more than what you need, then it's irritating. Bullet points are there so that you talk on certain points and not have a paragraph written on the slide. And again, if your slides have a story, if it has a flow, you don't need a lot of bullet points. Those particular slides where you will be obviously talking about 4 to 5 points, not more. You can't have 15-20 points on one slide. उसका मतलब ये है कि आपका फ्लो नहीं है और आपने उसी स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. How will PowerPoint help in ACCA? This is the most important question. Like I said, organizations are not looking for accountants. Organizations are looking for people who can present, who are decision makers, who can project, who are CEOs. And trust me, when you are at that position, you have to present your ideas, your plans to the entire audience within the organization. और अगर तब आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं ना बनाएंगे तो दैट प्रेजेंटेशन एड्स क्रेडिबिलिटी टू योरसेल्फ. आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही होती है उस टाइम पे जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो. और ट्रस्ट मी, द पीपल हु डोंट नो प्रेजेंटेशन वो क्या कर रहे होते हैं, अपने जूनियर से बनवा रहे होते हैं. एंड एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज कि वो प्रेजेंटेशन किसने बनाई है. एंड देन पीपल थिंक कि यार ये सिर्फ और सिर्फ वो ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, या ही इज जस्ट बॉस वाला काम कर रहा है. Everybody says this, everybody thinks like this, but people don't think like this for people who make their own presentation, especially at the top level. और वो अगर अच्छी बनाते हैं तो it adds so much value कि देखें, you are not born managers, born CFOs, born CEOs. You have to go through that journey to be there. एंड व्हेन यू आर इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन, और जब आपने ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट गेन करना होता है या लोगों में अपनी वैल्यू या अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होती है, तो दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स. पावर पॉइंट एक ऐसी चीज है जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है कि यार इस बंदे को अपने आइडियाज को फ्रेम करना आता है, इसने इतने कॉम्प्लेक्स चीज को इतनी आसान तरीके से हमें समझा दी है. सो दिस will always help regardless of your career, yeah, regardless of your industry. All the website, will every viewer have to download them on their computer? अगर आप PowerPoint भेजेंगे उसको स्लाइड तो then yes, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा. अगर आप उसको इम्बेड करके भेजेंगे PowerPoint स्लाइड्स के अंदर, फिर नहीं करना पड़ेगा. वो सेव की ऑप्शन आती है, वो इसमें मैं आपको चलें दिखा भी देता हूँ. आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई वांट टू मेक श्योर कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हुए हों. फाइल, सेव एज, और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं, यहाँ पे नहीं आ रही है. सो बेसिकली जो पावर पॉइंट आपके माइक्रोसॉफ्ट में आता है, जब आप सेव एज कर रहे होते हो तो मोर ऑप्शंस में जाके आप कर सकते हैं. आप इसको गूगल कर लें, यू विल गेट दी ऑप्शंस, आपको समझ आ जाएगी. फ्री टेम्पलेट्स वेबसाइट प्लीज, मैंने सबको शेयर कर दी हुई है. कैन वी परफॉर्म दीज ऑल ऑपरेशंस जस्ट बाय वॉकिंग अराउंड इन द रूम इन प्रेजेंटेशन? Another very good question. What I have learned is when you move around, people look at you and listen to you less. You want to move around, obviously you want to move around because ऐसा ना लगे, क्योंकि अक्सर लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं. You can't actually tell a senior to stop using a mobile phone. The best way to do is to walk in front of them. वहां पे pauses बहुत इंपॉर्टेंट है. What you do, अगर आप पोडियम के पीछे खड़े हुए हैं, you make a point जो कि impactful है, पॉज करें उसके ऊपर, वॉक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. वो ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि भाई क्यों आ रहा पास हमारे, एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग. वो pauses in the presentation are so important. You can use pauses. Otherwise, some आपने अगर देखा होगा कि टोनी रॉबिन्स है, जो कि बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बात ही चलते हुए करता है. उसकी ऑडियंस का साइज 5-6 हजार बंदों का होता है, एंड ही हैज टू कीप अप दैट एनर्जी, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन की बात हो रही है, तो वहां पे चलना जरूरी है. अगेन मैं उसी चीज पे वापस आऊंगा, ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड द ऑडियंस. अगर आपकी ऑडियंस बैठी हुई है इन ऑडिटोरियम जहाँ पे आगे जगह ही नहीं, तो आपने कितना चल लेना. तो ऑल यू कैन डू इज गो राइट एंड लेफ्ट, दैट्स इट. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा इतना. शायद थोड़ा सा आपको इजीनेस फील हो, यू डोंट वांट टू स्टैंड बिहाइंड द पोडियम, बट इट्स बेटर कि आप मिनिमल चलें, क्योंकि व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय टीचर्स इज के you can stand outside of the podium but don't walk enough, people get distracted.
So we have another question कि Microsoft Office के ऊपर professional sessions और certificates क्यों नहीं होती? देखें, we'll go into this detail later, but focus is very important. We are there to provide future accountants, and accountants को enable करना to perform या to upskill themselves is another chapter जो हम करते हैं through our trainings. And after this training obviously एक certificate भी award होता है जो आपको इसके बाद भी मिलेगा to all the attendees if you put in your details correctly while signing up. So certificates और trainings जो हम करवाते हैं, what happens is कि जब हम ये announce करते हैं तो a lot of the people देख नहीं रहे होते अपनी emails या फिर वो inactive हो जाते हैं, उनको आती ही नहीं email, skip हो जाता है. So all you have to do is कि आप हमारा Facebook page अगर like करके उस पर notifications on कर लेना तो it will be easier for you to know कि कौन सी चीज़ कब हो रही है. And like Rashid said, we'll have more and more of these presentations going forward, so it will be good for you to stay tuned, especially given the lockdown situation. ठीक है जी, स्प्रेडशीट पे हमने बात कर ली, हम करेंगे फॉन्ट नेम. जो मैंने फॉन्ट यूज किया है इन द प्रेजेंटेशन एसीसी वाली में, उसका है नाम एरियल. ठीक है, और जो दूसरा मैंने यूज किया है इन द हार्वर्ड वाली, उसका नाम है पॉपिंस. ये मैंने सबको भेज दिया. ठीक है जी. so many questions. When the presentation is supposed to be a detailed topic, how would you keep it compact and engaging? देखें, if it's on a detailed topic, speak more, show less. That is the best option. जहाँ पे आपने अगर फर्ज करें फॉर एग्जांपल अगर वो 4 पॉइंट्स की बात कर रहा था, या अगर मैंने ऑब्जेक्टिव और ऑडियंस की अपने प्रेजेंटेशन में बात की है, तो वो ऑब्जेक्टिव और ऑडियंस एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, बट मैंने सिर्फ 2 लेटर्स लिखे हैं एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एल्स, एंड देन आई हैड सपोर्टिंग स्लाइड्स टू एक्सप्लेन फर्दर अगेन, और फिर मैं उसको रीइटरेट कर रहा था बिकॉज दैट इज द कोर ऑफ व्हाट आई प्रेजेंटेड टुडे. सो स्पीक मोर. और अगर डाटा आपके पास है तो डाटा में भी पूरा ग्राफ दिखाने की जरूरत नहीं है. यू शुड पिक द डाटा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Yes, you can definitely use whiteboard during presentation. Again, we use किया तो लोगों ने to explain certain concepts. Please share of link of FP page. Rashid, if you can please share the link of our Facebook page in the chat section so that everybody knows about our page. I am using PowerPoint version Office 365. That's the latest one, and you can also find this on Microsoft's website as well. And if you don't have Google Slides and Google PowerPoint slides, भी आपको help कर सकती हैं. Recording का मैंने आपको बताया है कि you have to go on slideshow. Slideshow में आपके पास आ रहा होता है record slideshow. Record slideshow के बटन को साथ साथ आप अपने पास मोबाइल या जो वॉइस रिकॉर्डर है उसके ऊपर क्लिक करें और आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं simultaneously, and then you can use online platforms to merge the video and the audio, and then you'll have a simple video recording of your presentation जो आप easily send कर सकते हैं. आप YouTube पे upload कर दें, उसको link भेज दें किसी को भी to listen to. No problem if you don't have this version. इस version के अंदर simple सिर्फ और सिर्फ थोड़े से जो animations है वो add किए, the rest of it is the same. Fonts का बिल्कुल copyright होता है, but Google Fonts are free. That's why मैं Google Fonts की बात कर रहा हूँ. Google Fonts is open to everybody. कोई भी उसको download करके install कर सकता है, and that is very very easy to use. और अगर किसी के पास नहीं है तो आप सिंपल उसको कह सकते हैं Google Font है, Google पे जाके डाउनलोड कर लें. PowerPoint 2013 है, PowerPoint 2016 भी आ चुका हुआ है. उसके बाद PowerPoint 365 भी है Microsoft Windows पे available. So there are latest versions available, and because I am a power user, I use PowerPoint a lot. I would suggest कि अगर आपने भी अच्छा present करना है तो keep your office up to date, PowerPoint या Microsoft Office up to date. I have to submit a music project and do a 20 slide presentation. How can I take help from you? Okay, Talha, there are certain people who are talking about the BSc project and they have to make a PowerPoint slide as well, presentation ke upar. The best way to do is to have the content and the flow and the headings written already. Mera email address hai aapke paas. I've sent it to everybody. What you can do is you can add in the
your slides, attach them and send them to me, and I'll give you some feedback on how and what to do. Can you use any GIF instead of pictures? Yeah, I would not suggest GIF. Why? Because GIFs are continuously moving, so that's a bit of irritating stuff that is happening. One of our team members have already suggested that a lot of presentations on Excel are already available on the Vimeo ACCA page. So you would be able to look at them there as well. These are all recordings of previous trainings. So it will be good for you to look at them as well. 10, 20, 30 rule, it's very simple. 10 slides, not more than 10 slides. 20 minutes for this 10 these 10 slides, and the font that you're using should be size 30. और इसका रीजन ये होता है कि क्योंकि obviously large audience है, तो आप छोटा टेक्स्ट रखेंगे तो people at the back won't be able to see. But if it's 30 font size, it's large enough for people to see, and it's impactful enough to make your point easily. Somebody has said that they're a bit nervous while making presentations. So PowerPoint presentation help me in overcoming. Okay, people who are normally nervous, who are not able to present, one thing that will help you, खासतौर पे PowerPoint slides वाला element, कि if you rehearse your presentation, like 25 times, actual time करके, trust me, when you go in front of people, you'll be very, very relaxed. There's certain other points, tips and tricks as well. जैसे लोग कहते हैं कि when you enter a hall, think that you own the hall and you are the owner of this particular place. That ownership feeling makes you comfortable. If you have grip on the topic, if you have done a lot of research and you know that when somebody asks a question, you'll be able to answer, that also helps you with being not being nervous. And lastly, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? Maximum is people will not like your presentation, so what? That is an opportunity for you to learn. आपने दोबारा बेहतर कैसे करना है. जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, अभी तो मेरे सामने ऑडियंस नहीं बैठी हुई, जब मेरे सामने लोग बैठे होते हैं ना, तो आई कैन पिक अप इमोशंस फ्रॉम देयर फेसेस. पीपल बोर हो रहे हैं, अगर आपको कोई नहीं ना देख रहा, सो दे बीइंग बोर्ड, देन व्हाटएवर, फिर आप क्या करो, मैं अपनी प्रेजेंटेशन रोक के आई स्टार्ट मेकिंग देम डू एन एक्सरसाइज. सबको खड़ा कर देता हूँ, सबसे कहता हूँ हाथ ऊपर करें, अपने जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं उनको आप हक करें, हैंडशेक करें, कोई फनी जोक क्रैक कर दिया, जस्ट टू मेक श्योर दैट दिस स्टे कनेक्टेड. सो nervousness तब आती है जब when you're not sure about what you're presenting and when you are not sure about your own skills. So trust me, it's very easy, very simple. Believe in yourself and just follow simple rules जो कि मैंने अभी आपको बताया, and the number of other things that you can follow just to make an impactful presentation. Inserting a video in the PowerPoint presentation is very simple. You go into insert, and then you go to this particular area here where it says video. Just click on it, and then it'll ask you कि आपने video browse करनी है, from online देखना है, या फिर आपके पास अपने tab पे पड़ी है, and then you can insert the video. Video insert हो गए तो it'll just be like a picture. आप उसको adjust कर लें on the slide, आपने full screen करना है, etc. etc. ड्रॉ इफेक्ट्स जो हैं वो आपके पास आएंगे इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, एंड दैट विल बी लाइक एन एनिमेशन एज वेल. और कई दफा होता है कि व्हाइल प्रेजेंटिंग यू कैन ड्रॉ एज वेल, वो टैबलेट्स के थ्रू हो रहा होता है, जस्ट टू पुट एम्फेसिस ऑन सर्टेन प्रेजेंटेशन. आई एम श्योर जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो टीचर्स को देखते होंगे कि अपनी प्रेजेंटेशन के दरमियान वो यूज कर रहे होते हैं. Okay, मैं लोगों की सेटिंग दोबारा बता देता हूँ, and I think that is all. That is, I think I've explained most of the questions. What for logo, what you have to do is, for example, अगर मैं ये अपनी ACCA की slide template में जाऊँ जो कि कंपनी ने बनाया हुआ है, ये जो मास्टर स्लाइड है, ये देखें, ये लोगो प्लेस हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है.
इस लोगो को अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इन द मास्टर स्लाइड ऐसे आ रही होती है, इट इज बिगर देन ऑल दी अदर ऑफ द स्लाइड जब आप स्लाइड मास्टर में जाते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप जो भी चेंज करेंगे वो सारी स्लाइड्स में होगा। इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में तकरीबन 4 से 5 मास्टर स्लाइड्स हैं, और क्योंकि उन्होंने डिफरेंट थीम्स यूज की हुई हैं, जैसे ये वाली स्लाइड आप देखेंगे एक बॉर्डर वाली है, फिर एक स्लाइड है जिसमें बॉर्डर नहीं है, फिर एक स्लाइड है जिसमें आप पिक्चर्स डाल सकते हैं बैकग्राउंड में, फिर एक स्लाइड है जिसमें जो टेक्स्ट है लोगो का वो वाइट है। तो और एक ये फिर एक जेनेरिक जो एंड पे होती है वो पड़ी हुई है। So again, one of you also asked a question कि कितने बना सकते हैं, तो there are number of master slides within a slide master that you can add, and there are number of slides that you can add in one slide master. The audience can what questions the audience might ask. Audience can ask a number of questions related to your topic. So I think it's best कि अगर आप जो भी क्या नाम है आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड ऑडियंस बनेगा, बट यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट एज वेल। आप ये कह सकते हैं कि the time is up. If somebody else has any questions, you can take it offline. You don't have to stretch them. Okay. Okay. So I think that's it. Some of my colleagues also have some presentations as well. All the recording of this presentation will be emailed to you, inshallah. If anybody has any questions, apart from if they're not answered, please do email me. I'll try as much as possible to answer a lot of your questions. Final notes would be, please try to make sure that this is something that will add value. I got my first job simply because I knew some basic PowerPoint things. And I've been selected to deliver the training as well because I like presentations. I like how you are able to tell your ideas in certain small slides and how you are able to impact. क्योंकि आप end पे कर क्या रहे होते हो? Changing somebody's mind. You are making others believe in what you believe, being convinced in what you believe in. So I think it's best कि आप what you put time on this, learn this skill as it's very demandable. So thank you all for taking out the time. हम I think 2 घंटे चले गए हैं, 1 hour का session था, but it couldn't have been completed in 1 hour, and I tried to answer as many questions as possible. So I'll be ending the webinar, and I hope that everybody is staying home and staying safe. Best of luck for your ACCA in completing your ACCA. And I think that's it. Thank you. Thank you very much, Ali. It was a very comprehensive and very informative presentation. So thank you very much for delivering this for our students and affiliates. जिस तरह हमने शुरू में कहा था, students and affiliates are encouraged कि आप हमसे connected रहें. Please keep an eye on your email inboxes. हम आपको continuously email करते रहेंगे of all our upcoming sessions. Also, we encourage you to stay connected on our social media channels. वहाँ पर भी will keep you updated. और ये Gear Up हमारा initiative है, इसके under will be running in number of sessions. So thank you very much for joining this session. आप इस session के बाद you'll get an email and you will be able to access the recording of this session. So it will be with you forever. You can always go back and view that again. So if you have any questions that are still unanswered, we'll try to arrange another session on PowerPoint or presentation skills, and we'll include those questions in that session. So for now, we are signing out. Thank you very much for joining. Please stay home and stay safe. Goodbye.